बट जब मार्केट यहाँ पे बेयरिश हो गया और हमें यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया तो हम क्या समझते, अब हमें बाई साइड का ट्रेड लेना था? क्या हम बेवकूफ़ हैं? जब हमें दिख रहा है कि मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर चुका है तो भी हम यहाँ पे कहीं बाई के ट्रेड्स देख रहे हैं और अपना पूरा अकाउंट वाइप आउट करवा रहे हैं ऐसा कुछ करके? नहीं। और वो ये सोचते रह जाते हैं, ओहो मेरा डायरेक्शन सही था, सब सही था, बस एसएल थोड़ा सा बड़ा कर देता तो मेरा टीपी आ जाता। और स्मार्ट मनी ये कभी नहीं चाहती कि आप ये सब मिस्टेक सीखो, वो तो बस आपको हमेशा चाहेगी कि आप बस ऐसा सोचते रहो और आप हमेशा ऐसे एसएल हिट करवाते रहो। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब तो मैं बाई के ट्रेड्स लूँगा, मैंने यही सीखा था बट गलत। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड हो गया, मैं एंट्री यहाँ से कोई ऑर्डर ब्लॉक आ रहा होगा या कोई फेयर वैल्यू गैप आ रही होगी तो मैं यहाँ से एंट्री ले लूँगा, अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाऊंगा। तो यहाँ पे फिर मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट ने एंट्री दी और थोड़ा सा लालच भी दिया ऊपर साइड जाने का ताकि और लोग इन्वॉल्व हो जाए कि हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक अच्छा है, आ जाओ सब यहीं से बाय कर लो। जब बहुत लोग आ गए फिर मार्केट नीचे जाके सबके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। मान लो आप यहाँ पे भी बाय करते, यहाँ पे आपको इतना लॉस दिखता बट ओवरऑल आप कहाँ थे, प्रॉफिट में। आप प्रॉफिट में सिर्फ आ सकते हो कैसे, मार्केट स्ट्रक्चर पता करके। बीटीसी के बारे में तो आपको पता ही होगा कि उसमें भी कितना बड़ा क्रैश आया है। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई 1,26,000 से अभी गिर के कुछ 50,000 के अप्रॉक्स आया था। कहाँ गया, और नीचे गिरा क्या, और भी नीचे गिरा भाई। अगर देखोगे तो ये कुछ अप्रॉक्स 60,000 आया था, 59,000 समथिंग आया था। तो ये जो क्रैश आया था कैसे आया था, मार्केट स्ट्रक्चर की वजह से। अगर आप पहले ही समझ पाते कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है और इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हो सकता है तो आप ये पूरा मूव कैप्चर कर सकते थे। और मैं पहले दिखा देता हूँ कि इसका इम्पैक्ट कैसे होता है, मार्केट स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी क्यों है। अगर देखोगे पहले बीटीसी का चार्ट तो आपको थोड़ा अप ट्रेंड में दिखेगा। ये अभी वीडियो के एंड तक आप सब कुछ समझ जाओगे कि अप ट्रेंड क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। अभी बस मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो क्या है, ये मार्केट अभी अप ट्रेंड में दिख रहा है हमको, बट इसके बाद ही क्यों मार्केट यहाँ से बेयरिश हुआ, होने को यहाँ से भी हो सकता था बट यहीं से क्यों हुआ। तो अगर मैं यहाँ पर जूम करके दिखाऊँ, ये सब चीज़ें आपको अभी इतनी अच्छे से क्लियर नहीं दिखेगी बट अभी मैं अगर मार्क करके दिखाऊँ आपको तो आपको समझ आएगा। बट वीडियो के एंड तक आप जब वापस इस वीडियो को देखोगे तो इस जगह पे आपको सब कुछ विजिबल होने लगेगा। अभी तो आपको नॉर्मल लग रहा होगा ये चार्ट। तो अगर मैं यहाँ बस ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखो यहाँ पे क्या है, मार्केट ने एक हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर ये यहाँ आया। तो ये जब इस लो को जब इसने ब्रेक किया ना, इसका मतलब हो गया था यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर। हम पहले ही समझ गए थे कि अब मार्केट बेयरिश होने वाला, अब मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा। इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन साइड मार्क कर लेंगे क्योंकि ये बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ये क्या है वो सब हम वीडियो के आगे समझेंगे, पर अभी अगर आप इतना देखोगे तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा यहाँ पे हो गया था। इसके बाद ही हमें पता चल गया था कि मार्केट अब किस साइड जा सकता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक भी था जिसको हम कुछ ऐसे मार्क करते हैं और यहाँ से अगर आप एंट्री भी हमारी बन सकती थी। अगर आप देखोगे तो ये हमारी एंट्री यहाँ से हो जाती और स्टॉप लॉस कुछ हम यहाँ रख के, ये पूरा जो बेयरिश साइड का मूव था, पूरा जो यहाँ से जब पूरा मार्केट जो पूरा अपना डायरेक्शन ही चेंज कर लिया कैरेक्टर चेंज के बाद, बेयरिश हो गया। बुलिश से देखो कैसे बेयरिश हुआ और कहाँ तक गिरा है मार्केट। तो ये आप अर्ली साइंस थे, आप पता कर सकते थे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट अब बेयरिश होने वाला है। तो अब आप जब चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है हमें बेयरिश साइड का तो हमें समझ आ जाता है कि अब हमें ट्रेड बेयरिश साइड के लेने, सेल साइड के लेने। मतलब हमें मार्केट के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना होता है हमेशा। अगर मार्केट के अपोजिट लेंगे, स्मार्ट मनी के अपोजिट ट्रेड्स लेंगे तो हमें लॉस ही होगा। अगर कोई यहाँ बस बाय का ट्रेड्स लेता तो देखो उनको कैसे लॉस होता। अगर कोई ये सोच के कि अभी भी मार्केट यहाँ अपसाइड है, अभी भी यहाँ से अप जाएगा, तो वो क्या कर रहा होता है, एक बड़ी मिस्टेक कर रहा होता और उसको पूरा अकाउंट वाइप आउट हो सकता था क्योंकि वो स्मार्ट मनी के अगेंस्ट ट्रेड ले रहा है। और इस सीरीज में हम यही सीख रहे हैं कि स्मार्ट मनी के साथ हम उनके डायरेक्शन में कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो चलो अब वीडियो को और आगे स्टार्ट करते हैं हम। और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछली वीडियो में बताए तो आपको मैं यहीं पे एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ कि पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था। हमने ये समझा था कि जो स्मार्ट मनी है, स्मार्ट मनी जो है वो क्या है। स्मार्ट मनी एक समझदार पैसा, मतलब स्मार्ट मनी, उनको पता है कि मनी को स्मार्टली कहाँ प्लेस करना है। इसमें आ जाते हैं हमारे बैंकर्स, हेज फंड्स। इसमें कौन कौन आ जाते हैं, हमारे बैंकर्स आ जाते हैं, हेज फंड्स आ जाती है जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड को मैनेज करती है, वो सब आते हैं इसमें स्मार्ट मनी में। अब जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर है तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता है कि मनी को कैसे यूज़ करना है, कौन से लेवल्स पे बाई करना है, कौन से लेवल पे सेल करना है। और ये हमारी तरह 0.1, 1 का लॉट, 2 लॉट, 100 लॉट ऐसा तो ओपन नहीं करते। ये जब ट्रेड अपने ओपन करते तो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड अपने ओपन करते, तो इनके जो फुटप्रिंट्स हैं वो चार्ट पे रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं, जैसे इन लोग एक बार में अगर अच्छी बाइंग करेंगे तो हमें चार्ट पे कुछ बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी। आपने भी देखा होगा जब ये स्मार्ट मनी बाय करती है, या आपने ये देखा होगा कि चार्ट पे ऐसे बड़े बड़े कैंडल बनते कभी कभी,
और कभी कभी मार्केट बस ऐसा नॉर्मल से ऐसा कुछ कर रहा होता है, बट सडनली एक बड़ी सी कैंडल बन जाती है। इसका मतलब क्या है, स्मार्ट मनी अपने मूव्स प्ले कर रही है, ये जो फुटप्रिंट छोड़ दे रही है ना, इसी को हम कैच करेंगे और समझेंगे कि स्मार्ट मनी किस डायरेक्शन में है और हम भी उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। हाँ, तो एसएमसी समझने से पहले और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस बता देना और कितने एक्साइटेड हो वो भी बता देना, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वाला पार्ट मैं इसलिए अभी डाल रहा हूँ अलग से, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग एक्साइटेड हो भी या नहीं, कि मैं ये वीडियो आगे कंटिन्यू करूँ या नहीं। अगर एक्साइटमेंट मेरे को दिखी तो ये वीडियो क्या है, बहुत जल्दी मैं सीरीज़ आगे डालते रहूँगा ताकि आपको भी ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आप कितने एक्साइटेड हो या नहीं। इसलिए आज के वीडियो में हम समझेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं यहाँ बस टाइप कर लेता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। चलो तो हम समझते भाई कि आज की वीडियो में मार्केट स्ट्रक्चर, कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मार्केट के भाई 3 ही स्ट्रक्चर होते हैं। मार्केट के कितने स्ट्रक्चर होते हैं? सिर्फ 3 स्ट्रक्चर होते हैं। या तो मार्केट बुलिश होगा, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर कहेंगे उसे हम, और ऐसे में हमें किस साइड की ट्रेड लेनी चाहिए? बाय साइड की। आगे हम समझेंगे डीप में, और अभी बस मैं आपको रफली बता रहा हूँ, फिर उसको और डीप में समझेंगे। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आप ये वीडियो को छोड़ के मत जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। और फिर यहाँ से आप एक बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसमें मार्केट डाउन साइड जाता है, ऐसे में हमें सेल साइड की ट्रेड लेनी चाहिए। ये सब आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्या क्या मिस्टेक्स हमें नहीं करने हैं आइडेंटिफाई के वक्त, सब सीखेंगे। और उसके बाद क्या होता है, मार्केट साइडवेज होता है। ये 3 ही होते हैं। चलो आपको अगर अच्छे से मैं समझाऊँ, जब मार्केट बुलिश होता है, जब अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड कह लो, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर कह लो, एक ही बात है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ये मार्केट एक ऐसा हाई बनाता है, लो बनाता है, फिर हमने प्रीवियस हाई के ऊपर एक हाई बनाता है, लो बनाता है, हाई बनाता है, लो बनाता है, हाई बनाता है। इसको हम ब्लैक कलर से कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। और इसमें क्या चेंज कर सकते हैं हम? इसमें चेंज हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक। तो मार्केट कुछ ऐसा दिखता है हमें। तो इसमें अगर देखोगे तो ये पॉइंट क्या था हमारा? ये था हमारा हाई, ये था लो। बट ये वाला जो हाई है ये भी क्या है? हाई है। बट ये पिछले वाले हाई से आप देखोगे तो क्या है? ऊपर है, हायर है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलेंगे हायर हाई। इसको हम बोलेंगे हायर हाई। और ये वाला जो लो है ये पिछले लो से क्या है? ऊपर है। देखो अगर फॉर एग्जांपल ये लेवल अगर 90 का है तो 90 के ऊपर कौन सा लेवल होगा? एग्जांपल है 100 हो सकता है। तो अब ये वाला जो लो है ये क्या था हमारा? ये भी लो था और ये भी हमारा लो है, बट ये पिछले लो से ऊपर है, हायर है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हायर हाई। और सेम आगे चलेगा, ये हमारा हायर हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले वाले हाई से ऊपर है, तो इसको हम हायर हाई बोलेंगे। और फिर ये हमारा लो है, बट ये क्या है? पिछले वाले लोअर से क्या है? ऊपर है। पिछले वाला जो लो है उससे ऊपर है, तो इसको हम बोलेंगे हायर हाई, सॉरी हायर लो। इसको मैं अच्छे से मार्क कर लेता हूँ आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे और कंफ्यूजिंग ना हो। चलो इसको जल्दी हम मार्क कर लेते हैं। ये क्या था हमारा? हाई था। इसको सिर्फ हाई बोल रहेंगे इसलिए क्योंकि हमको पता नहीं अभी पीछे मार्केट कहाँ था। हो सकता है मार्केट यहाँ हो सकता है मार्केट ऐसा आ रहा हो, तब तो ये हाई नहीं होगा ना, ये ना हायर हाई होगा। बस ये अभी इसलिए हमने हाई मार्क किया इसको। और क्या होगा हमारा? इसके बाद होगा हमारा, ये क्या है? ये हमारा लो है, ये भी लो है, बट ये क्या है? पिछले लो से हायर है, ऊपर है, तो इसको हम बोलेंगे हायर लो। और ये क्या है? हमारा हाई है, बट ये पिछले वाले हाई से क्या है? ऊपर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हायर हाई, HH। अब ऊपर वाला ये पॉइंट क्या है? हाई है, एग्जैक्टली, बट ये पिछले वाला जो हायर हाई था, जो पिछला वाला मार्केट का हाई था उसके ऊपर है, तो ये हो जाएगा हमारा हायर हाई। क्यों? क्योंकि पिछले हाई से हायर है, ऊपर बना है, इसलिए उसको हायर हाई बोलेंगे। सेम गोज फॉर दिस, ये भी क्या हो जाएगा हमारा? हायर लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मार्केट का पिछला लो था, पिछला लो मार्केट का समवेयर अराउंड यहाँ था, और अभी क्या है? अभी यहाँ है, तो ये क्या हो गया हमारा? हायर है, इसलिए इसको बोलेंगे हम हायर हाई। तो मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है, बुलिश होता है, तो वो कैसे बनाता है? हाई लो हाई लो हाई लो, ऐसे बनाता हुआ ऊपर चलता है। बट अब मार्केट हमेशा ऊपर तो जाएगा नहीं, बुलिश ही होगा ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो फिर मार्केट में एक क्या मूव आता है? बियरिश आता है। बट इसको हम क्या बोलते हैं? पहले इससे पहले इसका नाम समझ लेते हैं। इसको आप कह सकते हो अप ट्रेंड में है मार्केट, अप ट्रेंड में है कह सकते हो, या फिर इसको कह सकते हो बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। क्लियर? ये क्या हो गया हमारा? बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। और जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें किस डायरेक्शन के ट्रेड लेने हैं? एकदम सिंपल है, बाय साइड के ट्रेड लेने। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, स्मार्ट मनी बाय साइड के ट्रेड्स प्लान करने वाले हैं।
वो भी चाह रहे हैं कि डायरेक्शन के साथ चले, तो हम क्यों अपना पैसा लूज़ करें दूसरे डायरेक्शन में ट्रेड लेके। अगर मान लो मार्केट अब ट्रेंड में चल रहा है, अगर आप यहाँ पे भी बाय करते तो ओवरऑल देखोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। बस आप आंख बंद करके भी आप अगर डायरेक्शन के ट्रेड में ट्रेड ले लिए, आइडेंटिफाई करके कि मार्केट का स्ट्रक्चर अच्छा अप ट्रेंड है तो मैं बस बाय के ट्रेड लूँगा, फिर आप आंख बंद करके कहीं भी ट्रेड ले लो, आपको प्रॉफिट होगा। मान लो आप आंख बंद करके समवेयर अराउंड यहाँ भी ट्रेड ले लेते, स्टार्टिंग में लॉस दिखता आपको इतना, बट ओवरऑल फिर आप किस में आ जाते, प्रॉफिट में आ जाते। क्यों? क्योंकि बस आपका डायरेक्शन सही होने की वजह से नो मैटर आपकी एंट्री कहाँ है, आप प्रॉफिट में रहोगे। बट हम थोड़ा और सीख लेंगे अगर एंट्री के बारे में, चेंज ऑफ कैरेक्टर सीख के, ऑर्डर ब्लॉक्स, हाई प्रोबेबिलिटी, फेयर वैल्यू गैप, ये सब अगर हम सीख के अपनी एक्यूरेसी और बढ़ा पाए तो हमें तो और प्रॉफिट हो सकता है। बट बिना ये सब जाने भी अगर आप सिर्फ डायरेक्शन में ट्रेड लेने से सोच सकते हो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। मान लो आप यहाँ पे भी बाय करते, यहाँ पे आपको इतना लॉस दिखता, बट ओवरऑल आप कहाँ थे, प्रॉफिट में। आप प्रॉफिट में सिर्फ आ सकते हो कैसे, मार्केट स्ट्रक्चर पता करके। अगर आपको ये पता नहीं रहता कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में और आप मान लो यहाँ से सेल कर देते तो आपको स्टार्टिंग में छोटा सा प्रॉफिट दिखता, आप खुश हो जाते, होल्ड करते और फिर मार्केट ऊपर चला जाता, आपका पूरा अकाउंट वाइप आउट कर देता। ऐसा क्यों होता? क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, क्या करने वाला है। इसका कलर कौन सा रखे, रेड नहीं, ब्लू आई गेस सही रहेगा, इसको 2 कर देते हैं। तो आपको पता ही नहीं था कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, इसलिए आप बाय की सेल की ट्रेड लेते और आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाता। तो यही सब मिस्टेक होती है बिगिनर्स की, उनको पता नहीं होता कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और वो फिर दूसरे डायरेक्शन में ट्रेड लेने बैठ जाते हैं, ये उनकी गलती हो जाती है। बट अब आपको समझ आ जाएगा, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो वो अपने प्रीवियस हाई को जब ब्रेक करता है तो वो इसका मतलब वो अप ट्रेंड में है। ये वीडियो मैं अलग से रिकॉर्ड इसलिए करके दे रहा हूँ क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट समझाते हुए इतना वो हो गया था कि आपको बताना भूल गया कि एक अच्छा एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा ब्रोकर होना ज़रूरी है अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया से करना चाहते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं स्टार्टिंग के फेजेस में जब मैं ट्रेडिंग करता था क्रिप्टो ट्रेडिंग, तो ऐसे बहुत से बेकार ब्रोकर भी मिले थे मेरे को, जहाँ पर मेरा फंड फंस जाता था और अकाउंट फ्रीज हो जाते थे, विड्रॉल लेट आता था। तो ये सब इशू आपको ना हो, इसीलिए जो मैं ब्रोकर 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे को एक भी प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक, तो क्यों ना वही ब्रोकर आपको बता दूँ कि आपको ऐसे भटकना ना पड़े, एक बार में आपको एक अच्छा ब्रोकर मिल जाए। तो जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं भी आपको भी वही सजेस्ट करूँगा कि आप भी इसी पर ट्रेड करना। डेल्टा एक्सचेंज, जिसकी फ़ी आप देख सकते हो कम है, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग में ना फ़ी भी बहुत मैटर करता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, कोई सी भी ट्रेडिंग करते हो, तो फ़ी बहुत मैटर करता है। अगर आप 100 का ही प्रॉफिट कर रहे हो, उसमें 50 आप फ़ी दे रहे हो, तो आपके पास बचेगा कुछ नहीं। तो यहाँ बस फ़ी भी कम है, इंडिया में लीगली रजिस्टर्ड भी है। 1 साल से मैं खुद पर्सनली ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत आया नहीं है। तो आप भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो भाई। 24/7 ओपन रहता है, FIU रजिस्टर्ड भी है इंडिया में, तो मतलब सेफली कर सकते हो। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे लिंक से ओपन करते हो तो आपको ये एक बेनिफिट मैं अपनी तरफ से दे दूंगा कि हमारा जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, जिस पे हम अपने सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं SMC के बेसिस पे, जो मैं आपको सिखाया है अभी वीडियो में और अभी आगे और भी सिखाऊंगा, तो उस बेसिस पे, SMC के बेसिस पे हम कैसे ट्रेड्स देते हैं और कैसे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो आपको सीखने को भी मिलेगा सिग्नल से और आप प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। तो ये मिस मत करना भाई कि फ्री में आपको एक अच्छा सा ग्रुप मिल रहा है जहाँ पास आप सिग्नल्स लेके देख भी सकते हो कि एक्चुअली में SMC काम करता भी है या नहीं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपना अकाउंट ओपन कर लेना और एक गूगल फॉर्म दे दूंगा, वो गूगल फॉर्म फिल कर लेना, जिसमें आप अपना टेलीग्राम का ID डाल देना और डेल्टा का ID डाल देना, जो आपने अकाउंट बनाने के बाद आएगा आपका डेल्टा अकाउंट का ID। तो हमारी जो टीम है वो चेक कर लेगी, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद और क्या होता है, इसके बाद मैंने बताया था मार्केट या तो बेयरिश होगा, अब ट्रेंड में नहीं है, मतलब बेयरिश है। बेयरिश कैसे बनेगा मार्केट, लो हाई लो हाई लो हाई लो, क्लियर। अब ये मार्केट का क्या है, ये मार्केट का लो है, ये मार्केट का हाई है और ये क्या है मार्केट का, ये भी लो है। बट ये पिछले वाले लो से देखोगे तो कहाँ है, लोअर है, नीचे है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर लो। ये मार्केट का क्या था, हाई था, ये भी मार्केट का हाई था, लो था सॉरी, और ये मार्केट का हाई था। अब देखो ये वाला हाई टॉप पे है, ऊपर है, बट ये वाला जो हाई है, जो दूसरा हाई बना मार्केट ने, जब दूसरा हाई बनाया मार्केट ने, तो वो हाई कहाँ था, नीचे था। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लोअर हाई। फिर सेम, फिर मार्केट ने एक लो बनाया, बट ये अपने प्रीवियस लो से क्या बनाया और नीचे बना दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर लो। जैसा इस केस में चल रहा था हमारा अप ट्रेंड का, सेम केस इधर चलेगा। मैं मार्क करके अच्छे से समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो ये हो जाएगा हमारा लो और ये हो जाएगा हमारा हाई,
ये मार्केट का हाई था, ये मार्केट का लो था। अब जब नया हाई बना या लो बना, तो जब नया लो बना तो ये क्या बना, प्रीवियस लो से नीचे बना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर लो। फिर आप देखोगे तो ये जो हमारा नया हाई बना, ये क्या बना, प्रीवियस हाई से नीचे बना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर लो। ये हाई ऊपर था, फिर ये बना नीचे, तो इसको हम बोलेंगे लोअर हाई। क्यों, फॉर एग्जांपल, सेम एग्जांपल जैसे हमने बाय में समझा था, मान लो ये प्राइस 100 की है और ये प्राइस है 90 की, तो जब मार्केट का पिछला हाई था वो 100 का था, फिर मार्केट ने जब दूसरा हाई बनाया वो 90 पे बनाया, तो 90 से नीचे है ना, 100 से नीचे है ना 90 हमारा, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर हाई। अब मार्केट में एक लोअर हाई बन गया है, तो इसलिए मार्केट को हम यहाँ पर कहते हैं बेयरिश हो रहा है मार्केट। अब मार्केट बेयरिश है, अपने लो जो अपना हाई है उसके नीचे ही बनता जा रहा है। अब ये 90 था, अब ये 80 पे आ गया, इसका मतलब क्या है, मार्केट अभी बेयरिश है, नीचे जाता जा रहा है, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई के नीचे बनता है, उसके लिए भी होता है ब्रेक और स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो भी समझेंगे। बट आपको एकदम डीप, एकदम स्टार्टिंग से मैं चाह रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। अगर मैं डायरेक्ट ब्रेक और स्ट्रक्चर समझा दूँ तो आपको ये सब चीज़ें रह जाती है, आपको समझ नहीं आता। इसलिए फिर यहाँ पर मैं बताऊँ, अगर तो ये क्या है, लो है, बट ये अपने प्रीवियस लो से क्या है, अगर प्रीवियस लो से देखोगे तो नीचे है, इसको हम बोलेंगे लोअर लो। और सेम ये हो जाएगा हमारा लोअर हाई। क्यों, क्योंकि अपना जो प्रीवियस लोअर हाई था उससे भी नीचे है, तो ये हो गया हमारा लोअर हाई। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, मार्केट मतलब डाउन ट्रेंड में है, कह सकते हैं डाउन ट्रेंड। और फिर मार्केट हमारा क्या है, बेयरिश है, बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर कहेंगे इसको हम। और क्या है मार्केट फिर, और अगर देखोगे मार्केट, तो मार्केट हमारा है साइडवेज, या फिर मार्केट साइडवेज रहेगा जब कोई मूवमेंट नहीं होगी मार्केट में, बस रिटेल ट्रेडर्स होंगे और कुछ मार्केट ऐसे साइडवेज रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, जिसमें मार्केट क्या करेगा, एक हाई बना लेगा, जहाँ मार्केट अपना एक हाई बनाएगा, एक लो बनाएगा, फिर उसी के बीच में रह लेगा। ना तो ये हाई ब्रेक हो रहा है, हाई ब्रेक होता तो हम क्या कहते, जब हाई के ऊपर जाता है मार्केट हम अप ट्रेंड कहते, बट ना तो हाई ब्रेक हो रहा है ना लो ब्रेक हो रहा है, लो के नीचे जाता तो हम क्या कहते, डाउन ट्रेंड है मार्केट, बट लो के नीचे भी नहीं जा रहा, मतलब मार्केट साइडवेज है, एक अपने जोन में फंस गया है। इसको हम ऐसे मार करें तो देखो, ना हाई के ऊपर जा रहा है ना लो के नीचे जा रहा है। ये सब मैं आपको नीचे, मतलब जो नीचे हमारा चार्ट है उसमें भी दिखाऊंगा कि ये मार्केट मतलब दिखता कैसे है लाइव चार्ट में। बट अगर आपको लाइन चार्ट में ही समझ नहीं आएगा तो लाइव जो कैंडल स्टिक्स के फॉर्म में है, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, तो उसमें क्या समझ आएगा। इसीलिए मैं आपको एकदम लाइन चार्ट पे ही क्लियर करना चाह रहा हूँ, ताकि आपको अंदर जब नीचे हम डीप में समझेंगे कि कैंडल स्टिक्स में कैसे देखना है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, तो वहाँ ज़्यादा आसानी हो आपको। तो ये हो गया हमारा साइडवेज मार्केट। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। डाउन ट्रेंड में हो तो हमें सेल साइड की ट्रेड लेनी चाहिए, तो इसको हम कह सकते हैं साइडवेज और साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर। हाँ, कह सकते हैं साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर। इसका तो कोई मार्केट स्ट्रक्चर हुआ नहीं, तो बस मार्केट हमारा यहाँ पे क्या है, साइडवेज है। क्यों, क्योंकि अपने ही एक हाई और एक लो के बीच फंस चुका है। यहाँ एक हाई बना लिया मार्केट ने और एक लो बना लिया, हाई और लो के बीच में ही है। ये ऊपर भी चला जाता तो हम समझते ये हायर हाई हो जाता, फिर मार्केट का ट्रेंड कुछ ऐसे चेंज हो सकता था ऊपर की ओर, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इसके ऊपर गया नहीं, और ना तो ये नीचे गया। नीचे जाता तो हम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते थे फिर कि वो मार्केट बेयरिश हो गया है, बट ऐसा भी नहीं किया मार्केट ने। क्या किया मार्केट ने, बीच में ही रह गया। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे साइडवेज। और ऐसे में हम कौन से साइड के ट्रेड लेंगे, इसमें हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, नो ट्रेड। इसमें कौन से साइड के ट्रेड लेंगे, इसमें हम लेंगे सेल ट्रेड्स। और इसमें कौन से ट्रेड्स लेंगे हम, बाय ट्रेड्स। क्योंकि अगर डायरेक्शन सही है, अगर आप देखो ये डाउन ट्रेंड में मार्केट, और डाउन ट्रेंड में आप मान लो यहाँ से भी सेल कर देते, यहाँ से भी सेल कर देते, बिन कुछ देखे, बिन कुछ लेवल देखे, बस आपने आइडेंटिफाई किया कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में, मैं सेल कर लेता हूँ, आप बस डायरेक्ट यहीं से सेल कर देते। स्टार्टिंग में आपको लॉस होता, बट आप देखोगे आपके एंट्री के कितना नीचे आ जाता फिर मार्केट। कोई लॉजिक लगा, कुछ लगा नहीं, बस आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता था कि मार्केट बेयरिश है, मेरे को सेल साइड की ट्रेड लेनी है, अब बस उसी में प्रॉफिटेबल हो सकते थे। बट एक्यूरेसी अपनी बढ़ाने के लिए, इसमें भी एक्यूरेसी कम होती है, बट एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप, वो सब भी सीखेंगे। सबके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। तो ये तो समझ गए, 3 होता है,
ये हायर हाई हाई लो लो, ये ऐसे हायर हाई हाई लो हायर हाई हाई लो बनाता हुआ चलता है। क्लियर? ये हो गए 3 मार्केट स्ट्रक्चर। अब इसमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कैसे हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, वो समझते हैं कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है और वो हमें कैसे हेल्प करता है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं BOS, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ। क्लियर? तो ये BOS होता क्या है, अगर हम देखेंगे कि BOS होता क्या है, चलो फुल फॉर्म ही लिख लेते हैं, थोड़ा टाइम बचा के हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है ये समझ लेते हो, और ये हमें कैसे हेल्प करता है मार्केट का डायरेक्शन पता करने में। ठीक है, समझ लेते हैं हम। तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में होता है, सुनो, मार्केट अगर जब अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ चलता है। प्रीवियस हाई है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, हम यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट हाई बनाया, नीचे आया, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट नीचे आया, और इसमें जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो वो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता, प्रीवियस लो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये लो, क्योंकि इसी लो ने ये नया हाई दिया है हमें, ये जो लो है हमारा, इसी लो ने हमें नया हाई दिया है, तो इसीलिए ये लो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। फिर मार्केट देखो यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर मार्केट नीचे आया और प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसको हम कैसे मार्क करते हैं, जब मार्केट अप ट्रेंड में अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, मतलब उस लेवल के ऊपर जाता है, तो हम यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, BOS। फिर सेम, मार्केट का ये हाई था, ये ब्रेक हुआ, मार्केट ने यहाँ पे किया, थोड़ा नीचे आया, फिर इसको ब्रेक कर दिया, तो मतलब मार्केट जब बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता हुआ चलता है तो उसको हम कहते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है। और बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम उसे मार्क करते हैं, कैसे करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये दबाया, इसको हम कैसे नाम करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड मार्क हो गया। सेम, ये क्या हो गया हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। क्यों, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था और अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पे इसने ब्रेक किया, तो ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ होगा, यहाँ होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था। क्यों होगा, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ जा रहा है, और लो प्रोटेक्टेड है, लो को ब्रेक नहीं किया एक बार भी मार्केट, अगर देखोगे तो। इसीलिए मार्केट हमारा अभी कह सकते हैं कि मार्केट अभी बुलिश है, मार्केट बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे मार्क करते हैं, BOS अपसाइड। तो ये क्या हो गया हमारा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये कब होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, इसको हम क्या कहेंगे, बुलिश BOS, इसको बोलेंगे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में जाते हुए अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, ना कि प्रीवियस लो को। जब अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तब हम कहते हैं कि अभी मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है अप साइड के लिए, बुलिश के लिए। अब समझते हैं कि बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, और जब हमें बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहे हो तो हमें किस साइड के ट्रेड लेने चाहिए, बाय के ट्रेड लेने चाहिए, क्योंकि बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो हमें बुल साइड, बाय साइड के ट्रेड लेने चाहिए। अब समझते हैं बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। सेम, मार्केट लो बनाएगा, हाई बनाएगा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तब हम तब मार्क करते हैं बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट अपने लो को ब्रेक करेगा, ऊपर गया, इस लो को यहाँ पे ब्रेक किया इसने, तो यहाँ मार्क करेंगे बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, प्रीवियस लो को ब्रेक किया, यहाँ मार्क करेंगे बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कैसे मार्क करते हैं, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तो हम उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो करते हैं। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। यह हमें बताता है कि मार्केट कंटिन्यू कर रहा है अपना ट्रेंड। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, कौन सा हुआ, बेयरिश। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मतलब ये क्या बता रहा है, अब मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सेम डायरेक्शन में हुआ है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि मार्केट सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू होने वाला है। तो हम कौन से ट्रेड्स देखेंगे, जब मार्केट यहाँ नीचे आएगा फिर ऊपर आ रहा होगा तो हम यहाँ पे सेल के ट्रेड्स प्लान करेंगे, फेयर वैल्यू गैप से, ऑर्डर ब्लॉक से। ये सब आप आगे सीखोगे कि कैसे मार्क करना है ये सब चीज़ और कैसे एंट्री बनानी है, बट मैं आपको अभी एक ओवरऑल एक व्यू बता रहा था कि कैसे हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ तो हम ऐसे मार्क करेंगे इसको, बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड,
फिर इसको मार्क करेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड, फिर इसको मार्क करेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे जाते हुए अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है और हाई प्रोटेक्टेड है। हाई इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस हाई ने ही हमें नया लो दिया था। अगर देखोगे इसी हाई से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, अपना प्रीवियस लो ब्रेक हुआ, इसलिए अब ये हाई इंपॉर्टेंट है। जब तक ये हाई सेफ है तब तक मार्केट डाउन साइड रहेगा। फिर हमें नया हाई मिल गया, तो जब तक ये वाला हाई सेफ है तब तक मार्केट सेफ है, मतलब तब तक मार्केट सेफ है, अभी डाउन साइड ही कंटिन्यू करेगा। फिर हमें जब ये नया हाई मिला और इसने जब हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, मतलब अब ये हाई इंपॉर्टेंट है। जब तक ये हाई सेफ है तब तक हमें मार्केट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। बट व्हाट इफ मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो उस जगह पे हम मार्क करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब आया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट ऐसा तो है नहीं कि हमेशा डाउन जाता रहेगा, कभी तो अप ट्रेंड में वापस आएगा। तो जब वो वापस आता है उसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब वो अपना कैरेक्टर चेंज कर देता है, अभी बियरिश कैरेक्टर था, डाउन साइड जा रहा था और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देगा डाउन ट्रेंड में, तो हम उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे। वो भी अच्छे से समझेंगे डीप में। अभी पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसको क्या कहेंगे हम? चेंज ऑफ कैरेक्टर समझाने से पहले आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही अच्छे से समझा दूं पहले। तो इसको हम कहेंगे बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या इतना आसान है बियरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्केट में ढूंढना कि बस ये हाई ब्रेक हो गया तो ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया और ये ऐसा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया? मैं आपको अभी ही कंफ्यूज कर दूंगा सिर्फ लाइन चार्ट में ही ऐसे ड्रॉ करके। जो आपको लग रहा होगा कि ये इतना आसान है, वो मेरे को तो आ गया, बट नहीं, मैं आपको लाइन चार्ट में ही इतना कंफ्यूज कर दूंगा ऐसे ड्रॉ करके खुद से ही। अगर मैं ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना दूं अभी जैसा मार्केट असली में करता है, तो आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे कि अब मैं कहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क करूँ, कहाँ क्या मार्क करूँ। अब देखो ऐसा अगर कुछ दिखेगा तो अब आपको कहाँ समझ आएगा कि क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, क्या ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, फिर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, फिर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, कि ये है कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। तो आप इसमें क्या मार्क करोगे, ये सब कंफ्यूज हो जाओगे। बट ये ड्राइंग को आप अभी देखो और जब मैं ये समझा दूंगा ड्राइंग, तो आपको इसमें एकदम क्लियरली स्ट्रक्चर समझ आने लगेगा। बट आपको थोड़ा कंफ्यूज करने से पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बता देता हूँ, तब कंफ्यूज करने में ज़्यादा मजा आएगा। तो ये हो गया हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब समझ लेते हैं हम चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके, यहाँ से हम कुछ नहीं ले सकते कॉपी। चेंज ऑफ कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर, या शॉर्ट में CH भी कह सकते हैं, डजंट मैटर। चेंज ऑफ कैरेक्टर को शॉर्ट में मैं CH लिखता हूँ। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है अब देखते हैं। अब इतना तो हम समझ गए थे कि मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो कुछ वो ऐसा चल रहा होगा, हायर लो बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाते हुए। बट हमेशा तो ऐसे वो रहेगा नहीं, चेंज होगा। और चेंज कब होता है? मैंने बताया था जब मार्केट अप ट्रेंड में अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा, क्योंकि जो कि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी लो ने हमें नया हाई दिया था। तो जब ये लो ब्रेक होगा तब हम मार्क करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। हम तब क्या मार्क करेंगे? चेंज ऑफ कैरेक्टर। तब हम मार्क करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। कहाँ गया हमारा पाथ? ये रहा। तो जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा और इसको ब्रेक करेगा तो हम इसको मार्क करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है? मार्केट बेयरिश हो चुका है। तो पहले हम इसमें अगर देखोगे तो मार्केट अभी अप ट्रेंड में था। कैसे पता चला? अब आपको ये सब चीज़ समझ आ रही होगी कि मार्केट अप ट्रेंड में कैसे है, क्योंकि इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आया, अपने प्रीवियस हाई को फिर यहाँ ब्रेक किया, फिर ये अप ट्रेंड में है, फिर नीचे आया, ऊपर आया, ऐसे ऐसे करके अपने लो को प्रोटेक्टेड बचा के चल रहा था। बट जब ये नया लो बना तो मार्केट ने इसको क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। तो ये ब्रेक करने की वजह से अब क्या होगा? मार्केट नीचे जा सकता है, बेयरिश हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ये सही ही होती है। ट्रेडिंग में कुछ भी चीज़ 100% नहीं होता भाई। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे ही चला जाएगा, बट देयर आर हाई चांस कि अब मार्केट यहाँ से नीचे ही जा सकता है, जाएगा ही नहीं, जा सकता है। तो अब इसके बाद क्या होगा? मार्केट ने यहाँ बस ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। कैसे दिया? जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया तो इसको मार्क कर लेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन साइड। बियरिश मतलब डाउन साइड, बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया ये हमारा। इसके बाद हम बुलिश भी समझ लेंगे इसी में। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो जब ये मार्केट ऊपर जा रहा था तो इसको हम ग्रीन कलर से मार्क कर लेते हैं कि ये मार्केट बुलिश था ग्रीन कलर का।
मतलब ऊपर जा रहा था, और ये सब क्या हो रहे थे हमारे, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना रहा था। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अप साइड, फिर सेम कंटिन्यू अप साइड, फिर सेम, अगेन सेम, फिर अगेन सेम। तो जब मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाता हुआ ऊपर जाता है अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए, तो हम उसे कहते हैं अप ट्रेंड में है मार्केट, बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना रहा है, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है। बट जब स्ट्रक्चर अपना ब्रेक कर देता है, ब्रेक कब करता है, जब अपना प्रीवियस लो ब्रेक करेगा, तो उस वक्त हम कहते हैं कि मार्केट अब चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया है, बियरिश हो चुका है, कैरेक्टर चेंज हो चुका है। तो ये हमारा मिला यहाँ पे, तो अब इसको रेड कर देते हैं क्योंकि मार्केट अब बियरिश होने वाला है, तो इसको हम डाउन साइड के लिए लाल मार्क कर लेते हैं। और यहाँ जब मार्केट कुछ ऐसा ना करके, मार्केट अगर ऊपर कंटिन्यू करना होता तो वो क्या करता, नीचे आता, फिर ऊपर जाता, फिर यहाँ एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देता, फिर ऐसे आता, ऐसा होता। बट ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि मार्केट हमें बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देता जा रहा था। बट ऐसा ना करके मार्केट ने क्या किया, नीचे आया और अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, जो लो इंपॉर्टेंट था। अब वो लो ब्रेक हो गया तो हम समझ गए कि हम मार्केट डाउन साइड शिफ्ट हो चुका है। फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। क्यों आएगा, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, फेयर वैल्यू गैप होगा, ये सब कैसे फाइंड करना है आगे कोर्स में सीख ही जाओगे पूरा, तो कोर्स को एंड तक ज़रूर देखना। फिर यह मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। अब यहाँ क्या हो रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर हो गया मार्केट का। अब हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद किस साइड के ट्रेड्स लेने थे, सेल साइड के। अभी समझते हैं, पहले मैं ये ड्रॉ कर लूँ। तो ये मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया। अब देखो, जब मार्केट हमें बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे रहा था तो हम यहाँ पे बाय के ट्रेड्स प्लान कर सकते थे, फेयर वैल्यू गैप मिल जाता, ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता, यहाँ कुछ एंट्री हो सकती थी, यहाँ से कोई एंट्री हो जाती, यहाँ से कोई एंट्री हो जाती। तो ऐसे वक्त में हम क्या करते, यहाँ से कोई अपनी एंट्री ऐसे कुछ प्लान करते और टारगेट कुछ ऐसा करते। फिर हमारी एंट्री कुछ यहाँ होती, कुछ एंट्री हमारी यहाँ होती, स्टॉप लॉस कुछ ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप के नीचे होता, और ऐसा हमारा कुछ चल रहा था। क्योंकि मार्केट अभी बुलिश है तो हम बाई साइड के ट्रेड्स देखते। बट जब मार्केट यहाँ पे बियरिश हो गया और हमें यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, तो हम क्या समझते, अब हमें बाई साइड का ट्रेड लेना था। क्या हम बेवकूफ़ हैं? जब हमें दिख रहा है कि मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर चुका है, तो भी हम यहाँ पे कहीं बाई के ट्रेड्स देख रहे हैं और अपना पूरा अकाउंट वाइप आउट करवा रहे हैं ऐसा कुछ करके? नहीं। जब हम समझ चुके कि मार्केट अब बियरिश हो गया है, तो हमें बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, बियरिश फेयर वैल्यू गैप देखने हैं। वो कैसे मिलेंगे, वो कुछ इस लेवल पे होते हैं, वो मैं ढूंढना बता दूंगा आपको। तो अब हम क्या करते, फिर हम यहाँ से सेलिंग्स प्लान करते और फिर सेल्स में हम प्रॉफिट करना स्टार्ट कर देते। फिर हम यहाँ सेल करते, फिर हमें कोई लेवल यहाँ मिलता। ये लेवल कैसे निकालने मैं बता दूंगा, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग में और अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमें कहाँ से कैसे सेल करना है। फिर हम कुछ ऐसे ट्रेड्स लेते। तो जब हम समझ आ गया जब मार्केट का डायरेक्शन क्या है, तो हम उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। क्लियर है? तो अब इसको अगर मैं मार्क करूँ तो ये क्या होगा, लो था, हाई था, फिर ये लोअर लो था। कैसे था, क्योंकि अपने प्रीवियस लो से और नीचे आ गया। फिर ये क्या है, हाई है, बट ये अपने प्रीवियस हाई से क्या है, नीचे है, तो ये क्या हो गया, लोअर हाई। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, तो वो हमें क्या बताता है, कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड, बियरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, बीओएस डाउन साइड। फिर ये भी हो गया हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड, ये भी हो गया हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड, और फिर ये भी हो गया हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड। सिंपल है। तो जब ऐसे रहेगा मार्केट बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, जब अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा होगा, तब हम बाई साइड के ट्रेड्स लेंगे, और जब चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा डाउन साइड के लिए, जब अपना लो ब्रेक कर देगा, तब हम सेल साइड के ट्रेड्स प्लान करने लगेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, मार्केट क्या ऐसे डाउन साइड ही जाता रहेगा फिर हमेशा? नहीं, फिर वो बुलिश भी होगा। बुलिश कब होगा, कैसे पता चलेगा? मैंने बताया था, जब मार्केट डाउन साइड में अपने हाई को ब्रेक कर दे। अभी रिसेंट हाई ये है हमारा, तो जब अपने रिसेंट हाई को ब्रेक करेगा, प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, तो हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा। फिर मार्केट कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ का मार्केट हमें कैसे दिखेगा, यहाँ का मार्केट हमें कुछ यू दिखेगा। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा, फिर नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, फिर यहाँ से कुछ ऐसे कंटिन्यू कर सकता है मार्केट। तो ऐसे में हमें कौन से ट्रेड्स लेने, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलने के बाद मार्केट जब बुलिश हुआ तो हमें बाई साइड के ट्रेड्स लेने, और जब मार्केट यहाँ बियरिश था तो हमें किस साइड के ट्रेड्स लेने थे, सेल साइड के ट्रेड्स लेने थे हमें यहाँ पे। और फिर यहाँ में क्या करना था, फिर यहाँ में बाई साइड के ट्रेड्स लेने थे। क्यों, यहाँ पे हम बाई साइड के ट्रेड्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट
ऊपर चल रहा है, बाई साइड्स के बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे रहा है, फिर यहाँ पर चेंज हो गया मार्केट का डायरेक्शन, तो हम यहाँ पर सेल करेंगे, फिर यहाँ से बाई करेंगे। तो हमें कुछ ऐसा करना होता है। तो यहाँ पर अगर मैं मार्क करूँ तो जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया तो इसको हम क्या मार्क करेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर, अपसाइड बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसका मतलब है फिर मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ जा रहा है, और जब प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है मार्केट, उसका मतलब है मार्केट अप ट्रेंड में है, बुलिश है। तो फिर हम यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, ये भी बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा और ये भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा बुलिश। तो सिर्फ आप डायरेक्शन समझ के ट्रेड समझ सकते हो कि किस साइड के लेने हैं। अब ऐसे मार्केट में आप कहीं भी बाय कर लो, कहीं भी बाय कर लो, ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट ही मिलेगा। स्टार्टिंग में थोड़े लॉस देखने को मिल सकते हैं, बट ओवरऑल क्या होगा, प्रॉफिट होगा। फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो आप कहीं पे भी सेल कर दो। अभी लेवल्स मत देखो, बस चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है तो आप सेल कर दोगे। अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी वैलिड होना चाहिए, फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर्स भी होते हैं, उससे कैसे बचना है, कैसे फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, आगे वीडियो में देखेंगे ही हम, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा ऐसे डाउन साइड आ गया, फिर यहाँ से फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला हमें अपसाइड के लिए। अब हम कहीं से भी क्या करेंगे, बाय करेंगे, यहाँ भी बाय करते हैं अगर, तो स्टार्टिंग में लॉस दिखेगा बट ओवरऑल हम कहाँ होंगे, प्रॉफिट में होंगे। इसीलिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है समझना। तो अब आओ, आपको लग रहा है कि इतना ही आसान है अब, कि ए तो ऐसे ही आइडेंटिफाई कर लूँगा मैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अच्छा, तो मेरे को बताओ यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बताना। अभी जो मैं स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ उसमें मार्केट कुछ ऐसा किया, ऐसा किया, क्या ये हमारा हाई है, ठीक है हाई है, ये लो है, ठीक है लो है, ये हायर हाई है, ठीक है हायर हाई है, ये क्या है हमारा हायर लो है, शाबाश, गलत, ये हमारा हायर लो अभी तक नहीं है। हो सकता है मार्केट इसके बाद यहाँ है, फिर और नीचे आ जाए, फिर जहाँ जाए, ऐसा भी तो कर सकता है मार्केट। तो ये हमारा हायर लो क्यों नहीं है, ये जो है हमारा ये वाला पॉइंट, इसको हमने हायर लो क्यों नहीं बोला, हमने इसको तो हाई बोला, इसको तो हमने हाई बोला, फिर हमने इसको लो भी बोला, ठीक है, यही पढ़ाया था मैंने अभी, बताया था। फिर इसको हमने हायर लो भी बोला, ठीक है सही किया, बट फिर मैंने इसके साथ ऐसा क्यों किया, मैंने इसको हायर लो क्यों नहीं बोला। ये अपने प्रीवियस लो से ऊपर भी है, ये भी मैच हो रहा है, अपने प्रीवियस लो से ऊपर भी है ये वाला लो, फिर भी ये हायर लो क्यों नहीं है, क्योंकि इस लो ने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है। अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर ब्रेक कब होता, जब ये वाला हाई ब्रेक होता, जब कोई हाई ब्रेक होता है, प्रीवियस हाई ब्रेक होता है, तब हायर लो हमारा कंफर्म होता है, तब जो लो है वो हम कंफर्म करते हैं। जब कोई हाई ब्रेक हो, प्रीवियस हाई ब्रेक हो, तब हमारा हायर लो कंफर्म होता है। क्या इस लो ने ब्रेक किया इसको, नहीं, इसको किसने ब्रेक किया, ब्रेक स्ट्रक्चर हमारा कहाँ हुआ, यहाँ पे, और उसको इस वाले लो ने ब्रेक किया, यहाँ से ऊपर गया मार्केट इस वाले लो से, तो हमारा हायर लो क्या होगा, ये होगा। तो मार्केट ऐसे ही कंफ्यूजिंग होता है, बट कुछ लोग इसी को हायर लो समझ के फिर यहाँ से बाय के ट्रेड्स प्लान करेंगे। कैसे, क्योंकि उनके लिए तो हायर लो हो गया और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से बाय के प्लान करेंगे कुछ ट्रेड, उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। वो तो सोचेंगे कि अच्छा मार्केट का हायर लो मिल गया, यहीं वाले कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप से मैं ट्रेड ले लेता हूँ। ऐसा मिस्टेक वो क्यों करते, क्योंकि वो डीप में नहीं सीखे होते। बट मैं आपको इस कोर्स में अच्छे से डीप में सिखाऊंगा। आपके साथ भी हुआ होगा, जब आप एंट्री लेते हो एसएल थोड़ा सा हिट करके फिर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है। क्यों, क्योंकि आपको समझ नहीं आता स्ट्रक्चर क्लियरली। इस वीडियो में आप अच्छे से समझ जाओगे कि स्ट्रक्चर कैसे क्लियरली मार्क करना है। और वो ये सोचते रह जाते हैं, ओहो मेरा डायरेक्शन सही था, सब सही था, बस एसएल थोड़ा सा बड़ा कर देता तो मेरा टीपी आ जाता। और स्मार्ट मनी ये कभी नहीं चाहती कि आप ये सब मिस्टेक सीखो। वो तो बस आपको हमेशा चाहेगी कि आप बस ऐसा सोचते रहो और आप हमेशा ऐसे एसएल हिट करवाते रहो। बट हम ऐसा नहीं करते। हम समझते क्या, अभी तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है, हमारी एंट्री कैसी होती, ये हम हायर लो मानते, फिर हम यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक आ रहा होता हमारा समवेयर अराउंड दिस जोन, फिर हम यहाँ से बाय की एंट्री लिमिट लगाते, ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप जो भी होता, फिर हम यहाँ से अपनी एंट्री लेते और फिर हमारा ऐसा टेक प्रॉफिट होता, टीपी हिट हो जाता। तो ये जो मिस्टेक्स थे, जो न्यू एसएमसी ट्रेडर जो मिस्टेक करते हैं, जो नया सीख के कम सीख के, उनसे हम अच्छे हो जाते हैं। इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ बट हमारा क्या हुआ, टीपी हिट हुआ। क्यों, क्योंकि हमने वेट किया, मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा, इसलिए हमारा क्या हुआ, एंड में प्रॉफिट हुआ। आओ स्ट्रक्चर में और कंफ्यूज करता हूँ थोड़ा। कहाँ था, यहाँ थे। तो मार्केट ने यहाँ नया हाई दे दिया, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ क्या किया, नया हाई दे दिया। अब इस हाई के बाद हम यहाँ से अगर नीचे ड्रॉ करें तो ये लो हो गया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है,
फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अच्छा, अब बताओ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ है, चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ है? क्या मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऐसे किया, ओ ये तो लो बन गया, ये हाई बन गया, और ये जब प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तो ये हो जाता है हमारा लोअर लो। अच्छा, मार्केट अब डाउन ट्रेंड में है। मैंने तो यही बताया था, बट ये नहीं है। मैंने इसके साथ ये भी बताया था जब मार्केट अपने एक हाई और लो के बीच में होता है तो उसे हम साइडवेज कहते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मार्केट का हाई ये था, मार्केट का लो ये था, और जब तक इसके बीच में है मार्केट क्या है, साइडवेज है। तो ये सब चीज़ को हमको मार्क ही नहीं करना है। सबसे स्टार्टिंग में बताया था साइडवेज जब हम समझ रहे थे, इसीलिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ मिला के ही आप अच्छे से सीख पाओगे। तो यहाँ देखोगे तो मार्केट क्या था, एक हाई के अंदर था, एक लो के ऊपर था, मतलब बीच में है, तो मार्केट क्या है, साइडवेज है। साइडवेज वाले एग्जांपल में बताया था ना कि मार्केट एक हाई और लो के बीच में फंस के रह जाता है, तो उसको हम साइडवेज कहते हैं। तो आप यहाँ पे मार्क करने क्यों जा रहे हो, यहाँ पे आप क्यों मार्क करके खुद की स्टॉप लॉस हिट करवाते हो? आप तो ये सोचोगे फिर यहाँ से अच्छा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मैं बाई के ट्रेड्स लेता हूँ, बाई के, फिर आप यहाँ कहीं बाई के ट्रेड्स लोगे, स्टॉप लॉस कहीं यहाँ लगाओगे इस लो के नीचे, क्योंकि आपके लिए तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अगर आपके लिए तो ये ऐसा हो गया, आपने इसको चेंज ऑफ करेक्टर मार्क कर लिया क्योंकि आपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब तो मैं बाई के ट्रेड्स लूँगा, मैंने यही सीखा था, बट गलत। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड हो गया, मैं एंट्री यहाँ से, कोई ऑर्डर ब्लॉक आ रहा होगा या कोई फेयर वैल्यू गैप आ रही होगी, तो मैं यहाँ से एंट्री ले लूँगा, अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाऊंगा। तो यहाँ पे फिर मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट ने एंट्री दी और थोड़ा सा लालच भी दिया ऊपर साइड जाने का, ताकि और लोग इन्वॉल्व हो जाए कि हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक अच्छा है, आ जाओ सब यहीं से बाय कर लो। जब बहुत लोग आ गए फिर मार्केट नीचे जाके सबके स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर एक बार और स्टॉप लॉस हिट किया, फिर असली अपने डायरेक्शन में गया। तो हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब बताओ लो कौन सा होगा, ये हमारा लो गया, फिर इस केस में हमारा हायर लो यहाँ होगा, ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा हायर लो। क्यों? क्योंकि इसी लो ने हमें नया हाई दिया था। अब इस यहाँ तो इतने सारे लो हैं, अब हमारा हाई कैसे पता चलेगा, हायर लो। अब हमारा हायर लो एक्सट्रीम वाला ये होगा, और एक ये भी होगा, एक ये भी होगा हमारा, क्योंकि देखोगे तो इसी लो से हाई बना है और इस लो से भी बना है, बट ये लो वाला हमारा लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अगर मार्केट इन फ्यूचर मान लो ऐसा करता है कुछ, इसको मैं लो प्रोबेबिलिटी क्यों बोल रहा हूँ ये बताता हूँ, क्योंकि मार्केट अगर मान लो नीचे आया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो क्या ये चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये हायर लो उतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं। हमारा इंपॉर्टेंट लो जब तक ये वाला प्रोटेक्टेड है तब तक हम चेंज ऑफ करेक्टर नहीं मानेंगे। हो सकता है फिर इसके बाद मार्केट कुछ ऐसा करके फिर ऊपर चला जाए। तो ओवरऑल डायरेक्शन देखोगे मार्केट का तो क्या है, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई। मार्केट कैसा है, ऐसा है। अगर मैं इसको साइड करके दिखाऊं तो आपको क्लियर दिखेगा, बीच के नॉइजेस हट जाएंगे। तो देखो मार्केट कैसे अप ट्रेंड में ही है, कितना सिंपल है। बट क्या बीच में सिंपल रहता है मार्केट? नहीं रहता। अगर मैं नीचे अब एग्जांपल दिखाऊं आपको, तो इस केस में हमारा, पहले ये बता देता हूँ, इस केस में क्या होगा हमारा, इस केस में इसको आप ना ही मार करो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये होगा हमारा हायर लो, बट ये भी हायर लो होता है क्योंकि जो स्ट्रक्चर मेन ब्रेक किया इसने ही किया है, बट क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट पे ये है हमारा हायर लो, तो इसको भी हम हायर लो मार करेंगे और इसको भी आप कह सकते हो। बट हाई प्रोबेबिलिटी वाला पूछोगे तो लो ये है, क्योंकि ये लो अभी तक सेफ है, सबसे इम्पोर्टेंट। अब आओ अगर मैं चार्ट पे बताऊं आपको, इस वीडियो में अलग से रिकॉर्ड इसलिए करके दे रहा हूँ क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट समझाते हुए इतना वो हो गया था कि आपको बताना भूल गया कि एक अच्छा एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा ब्रोकर होना ज़रूरी है अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया से करना चाहते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं स्टार्टिंग के फेजेस में जब मैं ट्रेडिंग करता था क्रिप्टो ट्रेडिंग, तो ऐसे बहुत से बेकार ब्रोकर भी मिले थे मेरे को, जहाँ पर मेरा फंड फंस जाता था और अकाउंट फ्रीज हो जाते थे, विड्रॉल लेट आता था। तो ये सब इशू आपको ना हो, इसीलिए जो मैं ब्रोकर 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे को एक भी प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। तो क्यों ना वही ब्रोकर आपको बता दूँ कि आपको ऐसे भटकना ना पड़े, एक बार में आपको एक अच्छा ब्रोकर मिल जाए। तो जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं भी आपको भी वही सजेस्ट करूँगा कि आप भी इसी पर ट्रेड करना। डेल्टा एक्सचेंज, जिसकी फ़ी आप देख सकते हो कम है, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग में ना फ़ी भी बहुत मैटर करता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, कोई सी भी ट्रेडिंग करते हो, तो फ़ी बहुत मैटर करता है।
अगर आप 100 का ही प्रॉफिट कर रहे हो, उसमें 50 आप फ़ी दे रहे हो, तो आपके पास बचेगा कुछ नहीं। तो यहाँ बस फ़ी भी कम है, इंडिया में लीगली रजिस्टर्ड भी है, 1 साल से मैं खुद पर्सनली ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत आया नहीं है। तो आप भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो भाई। 24/7 ओपन रहता है, FIU रजिस्टर्ड भी है इंडिया में, तो मतलब सेफली कर सकते हो। फिर इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे लिंक से ओपन करते हो तो आपको ये एक बेनिफिट मैं अपनी तरफ से दे दूंगा कि हमारा जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, जिस पे हम अपने सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं SMC के बेसिस पे, जो मैं आपको सिखाया है अभी वीडियो में और अभी आगे और भी सिखाऊंगा, तो उस बेसिस पे, SMC के बेसिस पे हम कैसे ट्रेड्स देते हैं और कैसे प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तो आपको सीखने को भी मिलेगा सिग्नल से और आप प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। तो ये मिस मत करना भाई कि फ्री में आपको एक अच्छा सा ग्रुप मिल रहा है जहाँ पर आप सिग्नल्स लेके देख भी सकते हो कि एक्चुअली में SMC काम करता भी है या नहीं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपना अकाउंट ओपन कर लेना और एक गूगल फॉर्म दे दूंगा, वो गूगल फॉर्म फिल कर लेना, जिसमें आप अपना टेलीग्राम का ID डाल देना और डेल्टा का ID डाल देना, जो आपने अकाउंट बनाने के बाद आएगा आपका डेल्टा अकाउंट का ID। तो हमारी जो टीम है वो चेक कर लेगी, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आओ चार्ट देख लेते, चार्ट पे क्या आपको समझ आ रहा है? ओके, ये तो ट्रेड हटा दो, चलो बस अभी इतना ही चार्ट देखते हैं हम, इतना। अब देखो आपके चार्ट पे, जब ये चार्ट आपके लिए अभी कुछ भी नहीं था, अभी भी भले आपको कम समझ आ रहा होगा कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ है, बट स्टिल पहले से जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी और अभी में आपको बहुत अंतर दिख रहा होगा चार्ट में। अब आपको चीज़ें दिख रही होंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ मार्क करना, रफली एक मैं मार्क कर लेता हूँ, ये हाई हो गया, ये हाई, ये लो, फिर ये नया हाई बना, फिर ये लो बना, फिर ये हाई बना, फिर ये लो बना, फिर ये हाई, फिर ये लो, हाई लो, हाई, फिर लो, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, कुछ ऐसा चल रहा है। तो ये अब आपको समझ आ रहा होगा, जब मैंने ये ड्रॉ कर दिया है तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ है। चलो इसको अगर मैं थोड़ा सा साइड कर दूं तो अब आपको समझ आएगा कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ हो रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ हो रहा है। अब देखोगे तो अभी मैंने बताया था, जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS, येलो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। फिर ये हाई आ गया, फिर ये हो गया हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, फिर ये हो गया हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, फिर ये हो गया हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। बट इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने अपने इस लो को ब्रेक कर दिया, जो कि इंपॉर्टेंट था, इसी लो ने हमें नया हाई दिया था। तो ये लो बचे रहना इंपॉर्टेंट था, बट नहीं बच पाया। ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। फिर इसके बाद ये क्या हो गया हमारा, बेयरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया हमारा, फिर बेयरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, मतलब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। तो इसके बाद हमें सेल साइड के ट्रेड्स देखने थे, यही बताया था मैंने आपको अभी। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ सेम चार्ट पे बनी है, उसी को हमने प्रिंट करके यहाँ लाया है। अभी ये चार्ट में देखो, अभी मैं यहाँ पर अगर ड्राइंग ना बनाऊँ, सिर्फ चार्ट में दिखाऊँ आपको, तो चार्ट में कुछ कैसा दिखेगा, चार्ट में आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अपसाइड। क्यों, क्योंकि मार्केट ने यहाँ आके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, फिर यहाँ से आपको दिखेगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ, ये होगा हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पे, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अपसाइड, फिर आएगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ। एक्सट्रीम पॉइंट को ही लेना है, बड़े बड़े को कहने को तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ भी आ जाता है। देखो यहाँ से ऊपर गया है मार्केट, यहाँ से क्या किया, ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऐसे आया, ऐसे ब्रेक किया है। तो ये भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा, बट ये छोटा सा मूव है, इंटरनली हुआ है, लोअर टाइम फ्रेम में हुआ है। अभी हम 2 आवर में देख रहे हैं, बट अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये एक अच्छा खासा मूव होगा। 5 मिनट में अगर देखोगे तो यहाँ पे तो छोटू सा दिख रहा है, बट लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें बड़ा मूव दिखेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, वो भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो भी बताऊंगा, बट अभी पहले ये समझ लेते हैं। तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। फिर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है क्या, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है, हमें यहीं पे समझ जाना था। ये भी आगे आपको समझ आएगा कि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्यों नहीं था, मार्केट इसके आगे कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाया। क्योंकि इससे पहले तो देखो कितना बढ़िया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देता हुआ जा रहा है, और फिर मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, मार्केट ऊपर कंटिन्यू किया, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, फिर मार्केट ऊपर कंटिन्यू किया, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, फिर मार्केट को ऊपर कंटिन्यू करना था, बट नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड था ही नहीं। अब ये इनवैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है, इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे, बट अभी के लिए आप इतना बस समझो कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, फिर मार्केट ने यहाँ अपने लो को ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये क्या हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। जो चीज़ मैंने लाइन चार्ट पे समझाई, सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पर BTC के चार्ट में दिखा रहा हूँ।
फिर ये क्या हो गया हमारा चेंज ऑफ करेक्टर डाउन साइड। फिर मार्केट का नया लो ये बन गया, हाई ये बन गया। तो जब ये लो ब्रेक हुआ तो ये हो गया हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड। फिर इसके बाद मार्केट नीचे आया, हाई बनाया, लोअर हाई लोअर लो। तो फिर इसके बाद ये लोएस्ट पॉइंट ये था, फिर ये हो गया हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड। तो कुछ मार्केट देखो जो मैंने लाइन चार्ट पे दिखाया सेम चीज़ यहाँ है, सब कुछ पहले से था यहाँ पे, बट आपको ये चीज़ दिख नहीं रही होगी। मेरे को दिख रही थी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर, बट आप वीडियो के स्टार्टिंग में जब थे तो आपको ये चीज़ें छिप गई थी, आपसे दिख नहीं रही थी क्योंकि आपको ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी, बट अब आपको दिख रही होगी। इसके आगे मैं चार्ट करूँ तो आपको और आगे दिखेगा, देखो और आगे देखोगे तो ये आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ दिखेगा दूसरा। ये क्या है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड है। तो मार्केट ऐसे ही फॉलो करते हुए फिर पूरा नीचे गया है। देखो तो ये सब चीज़ें जो मैंने लाइन चार्ट पे बताई थी वही है, सिंपल है। देखो नीचे ऊपर ये फिर ऐसे, फिर ये चेंज ऑफ करेक्टर, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, फिर मार्केट यहाँ से डाउन साइड कंटिन्यू कर रहा है। तो जो मैंने लाइन चार्ट पे बनाया था वही सेम चीज़ मार्केट फॉलो कर रहा है। तो मार्केट हमेशा ऐसा ही रहता है, तीन ही डायरेक्शन ही होते हैं मार्केट के, या तो अप ट्रेंड में होगा, या तो बेयरिश होगा, या तो फिर साइडवेज होगा। सॉरी, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। तो मार्केट के तीन ही डायरेक्शन होते हैं और इसको अगर डीप में सीखना है तो हम अभी आगे सीखते हैं, इसको हम डीप में भी सीख लेते हैं। तो ये मार्केट हमारा कुछ ऐसा होता है, तीन ही कैरेक्टर्स होते हैं मार्केट के, बुलिश स्ट्रक्चर होता है, बेयरिश स्ट्रक्चर होता है, और जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है हमारा, और या फिर मार्केट साइडवेज रहता है। और स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, बेयरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये, और इसमें भी फिर फेक्स भी होते हैं। इसके बाद अगर मैं बताऊं तो अगर आप यहाँ पास कंफ्यूज भी हो जाओगे, फिर अगर देखो, फिर अगर आपको मैं कंफ्यूज करने के लिए कुछ बनाऊं, अब बताओ यहाँ पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ, पागल हो जाओगे अगर मैं ऐसे बताने के लिए आपको बोल दूँ तो। बट एक चीज़ हमेशा सिंपल रखना कि आप यहाँ पर हर चीज़ को मार्क करने मत बैठ जाना कि ये हमारा बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, फिर मेरे को यहाँ से बाय के ट्रेड लेने चाहिए, फिर आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। देखो फिर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, मेरे को सेल के ट्रेड्स लेने चाहिए, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। देखो तो आपको एक चीज़ जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताई थी, एक हाई मार्क करना है, एक लो मार्क करना है, वैलिड वाला। तो अभी मार्केट का हाई कौन सा था, ये था, और लो अभी तक हमारा कंफर्म नहीं हुआ है, अभी तक हमारा लो देखा जाए तो ये चल रहा है, ठीक। तो एक ये लो था, इसके बीच में जो भी हो रहा है इसको क्यों मार्क करके कंफ्यूज होके फालतू की एंट्री लेके अपनी स्टॉप लॉस उड़ाने हैं, स्टॉप लॉस हिट करवाने हैं, अपना कैपिटल उड़ाना है। वेट करो, वेट करो कोई क्लियर डायरेक्शन का, या तो हाई ब्रेक करके अप ट्रेंड का कंफर्मेशन दे दे, या फिर लो ब्रेक करके हमें डाउन साइड का कंफर्मेशन दे दे यहाँ पे। तो वेट करो, फिर जब मार्केट में ये नया हाई बन गया, ये नया हाई कहाँ से आया, इस लो से आया, तो ये हो गया हमारा हायर लो। तो ये लो जब तक प्रोटेक्टेड था तो हम इसको क्या मानते, बुलिश मानते। फिर अब ये लो है हमारा और ये हाई है, इसके बीच में जो भी है इसको नॉइस को क्यों मार्क करना, और ये इसको वैलिड कंफर्म करने के बाद भी इसके नीचे क्यों नहीं गया, क्योंकि ये वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं था। वो सब कैसे होते हैं वो मैं बता दूंगा अभी के लिए, बट इसको थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए इसको थोड़ा ऊपर कर देते। तो मार्केट अभी इस लो के नीचे ऊपर है और इस हाई के नीचे है। फिर ये बीच में जो भी चीज़ें हो रही हैं, नॉइसेस हो रही हैं, ये इंटरनली हो रही है, लोअर टाइम फ्रेम में हो रहे होंगे। लोअर टाइम फ्रेम में नो डाउट यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया होगा, फिर यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ होगा, फिर ये मूव भी हम कैप्चर कर सकते थे, बट लोअर टाइम फ्रेम में। बट अभी हम 2R में है मान लो, तो ये 2R के हिसाब से मार्केट कैसे है, बुलिश है। 2R के हिसाब से मार्केट अभी हमारा ऐसे बुलिश है। बट इंटरनली देखेंगे हम, इंटरनली देखेंगे तो नो डाउट मार्केट यहाँ से यहाँ ऐसे बेयरिश ही आया होगा, नीचे ही आया होगा, फिर यहाँ से भी नीचे आया होगा, तो मार्केट ऐसे ही आया होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर करके। बट वो सब इंटरनली हो रहा है, तो इंटरनली को हम इंटरनली जब जाएंगे नीचे वाले टाइम फ्रेम में तब मार्क करेंगे। तो आओ पहले अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में
इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर सब कुछ को कंबाइन करके हम चार्ट पर लाइव एग्जांपल के साथ देखेंगे। और फिर हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी फेक वाला समझेंगे और फिर बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी समझेंगे। तो अभी हम समझते हैं पहले एक्सटर्नल और इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होते हैं, मार्केट अप ट्रेंड में होता है और फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में भी होता है। बट क्या यहाँ जब ये मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट जब ऐसे नीचे आ रहा है तो क्या एक बार में नीचे आया होगा? नहीं, यहाँ पास मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में जो इंटरनली होगा उसमें यहाँ मार्केट क्या होगा? बेयरिश होगा। इसलिए आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब आप मार्केट ओपन करते हो, चार्ट ओपन करते हो 4 आवर में आपको मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में दिखता है। बट जब आप लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते लाइक 5 मिनट में तो आपको मार्केट कैसे दिखता है? आपको मार्केट बेयरिश दिखता है। आपको मार्केट क्या दिखता है? ऐसा बेयरिश दिखता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं ट्रेड किस साइड की लूँ, अप साइड की ट्रेड लूँ या फिर सेल साइड की ट्रेड लूँ। 5 मिनट तो सेल साइड में है और 4 आवर बाई साइड में है। तो मैं आपको बता दूँ, हमें हमेशा ट्रेड एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम इज़ द किंग। हायर टाइम फ्रेम क्या है? हायर टाइम फ्रेम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। इस वीडियो में कभी भी आगे मैं अगर डिस्कस करूँ HFT अगर कभी बोल दूँ, हायर टाइम फ्रेम HTF अगर बोलूँ तो मतलब हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। और लोअर टाइम फ्रेम होता है LTF। कभी अगर मैंने टाइप कर दिया या लिख दिया तो समझ जाना हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम इज़ द किंग। हायर टाइम फ्रेम का जो भी स्ट्रक्चर होगा उसको हम एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर बोलेंगे और लोअर टाइम फ्रेम का जो भी स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलेंगे इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? इंटरनल। हैंड राइटिंग अच्छी है मेरी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर। तो अब इसके बाद हम समझ लेते, अच्छे से समझ लेते हैं। अब इसको, ये सबको मैं रिमूव कर दूं। अगर अच्छे से हम समझे लाइन चार्ट पे, उसके बाद हम रियल एग्जांपल भी देखेंगे मार्केट के। बट अगर आपको लाइन चार्ट में ही समझ नहीं आया तो फिर क्या फ़ायदा अगर मैं चार्ट पे डायरेक्ट ले जाके समझाऊं। इसलिए मैं आप चाह रहा हूँ कि लाइन चार्ट पे ही आपसे अच्छे से क्लियर कर दूँ आपका। तो मान लो यह मैंने कर दिया ग्रीन से, इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन ही रहने देते हैं। और एक और बनाएंगे जो हम वो बनाएंगे हम रेड से। इसको हम रेड से कर लेते हैं। ये अभी आपको समझ आ जाएगा कि ये मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये हमारा, इसको रेड कलर से कर लेते हैं ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, या ब्लैक कलर कर लें, रेड कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये जो मैं बना रहा हूँ ये ग्रीन वाले है हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हम ड्रॉ करेंगे, और रेड वाला करेंगे हम इंटरनल स्ट्रक्चर। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ये हो जाएगा क्या हमारा? एक्सटर्नल, और ये नीचे वाला हो जाएगा हमारा इंटरनल। ये हो जाएगा हमारा इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर। क्लियर? अब समझ लेते हैं। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, उन लोगों को थोड़ा साइड कर देते हैं, इसको सेंटर में ला लेते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? आओ अब ये समझ लेते हैं हम। क्लियर है? ग्रीन से जो बनेगा वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा, मतलब हायर टाइम फ्रेम का होगा। इसका मतलब क्या होगा? ये होगा भाई हायर टाइम फ्रेम का। मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारा हायर टाइम फ्रेम। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं 1 डे, D1 लिख लेते हैं। डे 1 का चार्ट हो सकता है, 4 आवर का चार्ट हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए ही है। और नीचे जो हमारा इंटरनल होगा वो होगा। और मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करना है, पूरा चार्ट ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब डेली टाइम फ्रेम, फिर 4 आवर, फिर 1 आवर, फिर 50 मिनट, 5 मिनट, सब में एनालिसिस करते हुए हमें कैसे अच्छे हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप मिल सकते हैं। इससे आप टॉप डाउन एनालिसिस भी सीखोगे। और इंटरनल क्या हो जाएगा हमारा? डेली के हिसाब से मान लो ये हो जाएगा हमारा 1 आवर, मतलब ये हो गया हमारा पहले तो लोअर टाइम फ्रेम। फिर इसको लोअर टाइम फ्रेम हमारा हो सकता है H1 और M15, मतलब 15 मिनट का टाइम फ्रेम वाला चार्ट। ओके, तो अब चलो समझ लेते हैं, हम इसका स्टार्ट करते हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ आए, कहीं पास कोई डाउट ही ना रहे। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में भी बताया है कि मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक 7th 8th क्लास का भी बच्चा वीडियो देखे तो उसको सब कुछ ईजी वे में समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल हम 4 आवर में ओपन किया हमने मार्केट, और मार्केट हमको कैसा दिख रहा है? कुछ मार्केट हमको ऐसा दिख रहा है। मार्केट हमको क्या दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। इसको ग्रीन कलर कर लेते हैं। ये 4 आवर का है, मतलब ये वाला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या मार्केट 4 आवर में बुलिश है? ठीक है, बुलिश है। हमें किस साइड की ट्रेड लेनी चाहिए? बुलिश है मतलब हमें बाई साइड की ट्रेड लेनी चाहिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। बट व्हाट इफ हम मार्केट जिस दिन खोले, मान लो मार्केट हमने खोला
फिर प्राइस मान लो यहाँ से नीचे आ रहा है ऐसे, और हमने इसी वक्त मार्केट ओपन किया, हमारा लैपटॉप ओपन किया, हमारा चार्ट ओपन किया। अब हम 5 मिनट में जब आए तो मार्केट ऐसे नीचे था। अब 5 मिनट में हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक बियरिश मूव दिख रहा होगा इंटरनली। ये तो 4 आवर का टाइम फ्रेम है, बट हम जब 5 मिनट में शिफ्ट होंगे तो मार्केट यहाँ से यहाँ नीचे कैसे आया होगा, एक बार में तो आया नहीं होगा एक सिंगल कैंडल से। यहाँ से यहाँ मार्केट नीचे कैसे आया होगा, 5 मिनट में वो चार्ट हमें कैसा दिख रहा होगा, 5 मिनट में चार्ट हमें दिख रहा होगा, एक सेकंड में ड्रॉ कर रहा हूँ। 5 मिनट में वो चार्ट हमको दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिख रहा होगा, लो हाई लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। 5 मिनट में वही चार्ट हमको कुछ ऐसा दिख रहा होगा जो 4 आवर में हमको एक बार में ऐसा दिख रहा है। तो ये इंटरनली हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, हमें बेयरिश साइड की ट्रेड लेनी चाहिए? नहीं, हमें वेट करना चाहिए कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी बुलिश में शिफ्ट हो जाए। वो बुलिश कब शिफ्ट होगा, जब वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा। जब वो अपने ये जो प्रीवियस हाई है इसको ब्रेक करे, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर दे, फिर मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू करे, और फिर हमारा जो लोअर टाइम फ्रेम है और हायर टाइम फ्रेम है एक साथ अलाइन हो जाए। अब यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो हमें लोअर टाइम फ्रेम में भी वेट करना है कि मार्केट बुलिश साइड चेंज हो जाए। क्यों चाह रहे हैं हम बुलिश साइड से चेंज हो जाए, तो ये ऐसा हम इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि मार्केट जो हमारा 4 आवर में क्या है, बुलिश है। तो हमें अगर यहाँ पर लिखूँ, अगर मैं मार्केट एक्सटर्नली क्या था हमारा 4 आवर में, मान लो 4 आवर में मार्केट क्या था हमारा, 4 आवर में मार्केट बुलिश था। तो हमने वेट किया कि 5 मिनट में भी जो हमारा लोअर टाइम फ्रेम है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि यहाँ बियरिश दिख रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर बियरिश है, तो अब वेट करेंगे कि वो भी अलाइन हो जाए, एक साथ आ जाए हमारे हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो हायर टाइम फ्रेम का मार्केट स्ट्रक्चर कैसा था, 5 मिनट का, सॉरी इंटरनली बियरिश था। तो हमने वेट किया कि वो भी बुलिश हो जाए, वेट फॉर बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर हमने बुलिश CH का वेट किया, और फिर जब दोनों एक साथ अलाइन हो गए तो हमारा हायर टाइम फ्रेम कैसा दिखेगा, फिर अब यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। इसको ग्रीन कलर कर लेते हैं, अरे फिर वो कुछ ऐसा हो गया। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब अगर हम यहाँ से एंट्री लेते अपनी 5 मिनट में कंफर्मेशन के बाद यहाँ कहीं से, तो हमारी कुछ एंट्री ऐसी होती। अब ये हाई प्रोबेबिलिटी क्यों था, क्योंकि यहाँ हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम दोनों सेम डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुके थे। हाई टाइम फ्रेम पहले से बुलिश था, और लोअर टाइम फ्रेम जब यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, जब अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, लोअर लो को, लोअर हाई को, तब हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। तो इसीलिए हम वेट करते हैं कि हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम एक साथ अलाइन हो जाए, ताकि हमें हमारी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाए। क्या हम यहाँ शॉर्ट ट्रेड प्लान नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। ऐसा ट्रेड हमें लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी कम होती है पहली बात, और इसमें पता नहीं मार्केट कहाँ से रिवर्स कर जाए। क्योंकि मार्केट देखो है ओवरऑल क्या है, बुलिश। मार्केट ओवरऑल क्या है, बुलिश है। हो सकता है वो यहीं से ऊपर चला जाए, या हो सकता था वो और नीचे आके फिर ऊपर चला जाए, या हो सकता था वो यहीं से ऊपर चला जाए। क्योंकि बुलिश है मार्केट तो वो ऊपर जाएगा, बट पता नहीं ना कहाँ से चला जाए। तो इसलिए रिवर्सल ट्रेड लेने से अच्छा है हम वेट करें, और एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का फिर हम कहीं से भी एंट्री ले, तो जाना तो ऊपर ही, और हम भी बाई की ट्रेड ले रहे हैं, तो ज़्यादा फायदा इसमें है। तो हम वेट करेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम हमारा एक साथ अलाइन हो जाए, ताकि हमें अच्छे डायरेक्शन के ट्रेड मिले। अब सेम यहाँ भी हुआ होगा, मार्केट यहाँ से यहाँ एक बार में ऊपर गया होगा क्या? नहीं। लोअर टाइम फ्रेम में इंटरनली हमें कैसा दिख रहा होगा मार्केट, इंटरनली हमको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। मार्केट यहाँ से हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसा बनाते हुए ऊपर गया होगा। फिर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ होगा, लोअर, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ होगा, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया होगा। फिर यहाँ से मार्केट कैसा आया होगा, इसको रेड कलर कर लेते हैं हम। तो मार्केट कुछ ऐसा ऊपर गया होगा, फिर यहाँ से नीचे कैसे आया होगा, जहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, फिर यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप से फिर मार्केट रिएक्ट करके ऐसे नीचे आया होगा। तो जब ये नीचे आ रहा होगा तो क्या हमें यहाँ ट्रेड लेनी थी? नहीं लेनी थी, हमें वेट करना था चेंज ऑफ कैरेक्टर का। जो चेंज ऑफ कैरेक्टर जब इस वाले हाई को ब्रेक करेगा, फिर यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, फिर हम यहाँ से अपनी बाई की ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारा लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम एक सेम डायरेक्शन में आ चुका है। फिर हम यहाँ से मार्केट एक बार में ऊपर नहीं गया होगा, हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हाई लो, मार्केट बुलिश होकर यहाँ से ऊपर गया होगा। फिर सेम जब मार्केट हमने प्रीवियस लो को ब्रेक किया होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ होगा, फिर यहाँ से सेल के ट्रेड्स बने होंगे। बट सेल के ट्रेड क्या हो जाते हैं? काउंटर ट्रेंड ट्रेड हो जाते हैं, जिसकी एक्यूरेसी कम होती है और पता नहीं होता मार्केट कहाँ से रिवर्स कर जाए। इसीलिए हम हमेशा ट्रेड किस डायरेक्शन में लेते हैं? हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं, जो कि हमारा 4 आवर का होता है। फिर यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ होगा, फिर मार्केट यहाँ से बुलिश हो गए, तो ऐसा गया होगा। तो ऐसा कुछ हमारा, इसको जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ परफेक्शन छोड़ के।
फिर यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर मार्केट बुलिश हो गया। तो ट्रेड हमारा कुछ ऐसा दिखता है। तो जो हमारा हायर टाइम फ्रेम है वो कैसा था ओवरऑल, अगर मैं हायर टाइम फ्रेम से ड्रॉ करूं तो हायर टाइम फ्रेम में बस ऐसा ड्रॉ करूंगा। और लोग मिस्टेक क्या करते हैं, ये हाई से ये लो ड्रॉ करने तक उन लोग बीच में मार्केट के जो नॉइज होते हैं हायर टाइम फ्रेम में भी उसको मार करने लग जाते हैं। यहाँ पास लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर ये है, ऐसा है, ये है, फिर भले यहाँ पास मार्केट कुछ ऐसा भी रिएक्ट किया होगा, हो सकता है ना मार्केट यहाँ से क्या किया होगा, ये रेड वाला थोड़ा ऊपर आया होगा, फिर ये और यहाँ आया होगा, ऐसा आया होगा, मान लो ऐसे आया होगा कुछ। अब उन लोग ये लोअर टाइम फ्रेम में जो मार्केट कर रहा है, लोअर टाइम फ्रेम में कर रहा है, ये जो रेड वाला है वो क्या है, लोअर टाइम फ्रेम की चीज़ें हैं। तो हम जब लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तब हम अंदर की चीज़ें मार करेंगे। जब आप हायर टाइम फ्रेम में हो तो उसको छोड़ दो ना, जब वो लोअर टाइम फ्रेम की चीज़ें हैं तो लोग बट नहीं छोड़ते, इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मार के उसी टाइम फ्रेम में हायर टाइम फ्रेम में लोअर टाइम फ्रेम की चीज़ें मार करके हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पर अपनी बाई की एंट्री बना लेते हैं। और होता क्या है, लॉस। ये लॉस क्यों हुआ है, क्योंकि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर था लोअर टाइम फ्रेम का, तो इसका पावर भी जो है, जो बुलिश मूव आने का पावर है, तो वो भी लोअर ही होगा, छोटा ही बुलिश मूव दिया होगा वहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद भी। बट हम ट्रेड ले रहे हैं हायर टाइम फ्रेम में और चार्ट हम मार कर रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम का, तो इसका वजह से इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है और एसएल भी हमारे ज़्यादा हिट होते हैं। इसलिए जो चीज़ें लोअर टाइम फ्रेम की है उसको लोअर टाइम फ्रेम पे ही छोड़ दो। अब चलो ये सेम चीज़ हम अभी चार्ट पर लाइव एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। लेट्स गो डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, जो हमारा हायर टाइम फ्रेम हो जाएगा, और फिर हम लोअर टाइम फ्रेम में भी आएंगे। अब इसको वो कर देते हैं इरेज। चलो कहाँ दिखाऊं मैं आपको एग्जांपल, इसका एग्जांपल आपको मिलेगा कहीं भी मिल जाएगा। चलो मार्केट स्ट्रक्चर ड्राइंग में एक इजी वाला ढूंढ रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, फिर हार्ड भी देखेंगे हम। ये तो इजी है, कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मेरे को इंटरनल स्ट्रक्चर भी चाहिए उसके लिए। हम चलो BTC छोड़ के कोई और पेयर में चलते हैं हम। कहाँ जाएं, क्या यूरो USD में चलते हैं। चलो इसको छोड़ के यूरो USD में आ जाते हैं। चार्ट सेम ही है, कॉन्सेप्ट बस आपको समझाना है। लेट्स से अगर इधर मैं देखूँ कहीं, यहाँ भी एकदम क्लीन बन रहा है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड चाहिए ना कि एक ही बार में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। इजी समझा के फिर कोई मतलब नहीं है। क्या यहाँ पे समझ आ जाएगा अच्छे से? हाँ, यहाँ अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ओके। चलो यहाँ से समझते हैं, यहाँ से समझेंगे। हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है, जो भी देखा है, हम सब यहाँ पे समझते हैं। फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में भी हम दूसरे वीडियो में कवर कर ले, बट अभी जितना भी हमने सीखा है स्ट्रक्चर ब्रेक, अभी हमने क्या क्या सीखा है वो अभी हम लाइव चार्ट पर देखेंगे और देखते वो काम आता है या नहीं। अगर वो चीज़ हमको पता होती तो हम कैसे उसका बेनिफिट उठा सकते थे। अभी हमने सीखा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज क्या होता है। देखो यहाँ पर साइडवेज दिख भी रहा है, साइडवेज क्या होता है। फिर देखेंगे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइव चार्ट में सब देख लेंगे। फिर बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी देखेंगे। फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देखेंगे, जो मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ये होगा हमारा यहाँ पर ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी सब कुछ हम लाइव चार्ट पर अच्छे से समझ लेते ताकि आपको सब क्लियर हो जाए। तो अभी मान लो यहाँ से हमने चार्ट ओपन किया, ये दिख रहा है हमको। अब हम यहाँ से अपनी ड्राइंग स्टार्ट कर लेते हैं। इसका कलर हम क्या करें, ब्लू कर लेते हैं और आर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अरे परफेक्ट। अब देखो यहाँ लो बनाया, हाई बनाया मार्केट ने। ठीक, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ ऊपर कहीं से आ रहा है, एग्जांपल आप समझ जाओगे इसलिए। ऐसे ऊपर से आ ही रहा होगा, हाँ ऊपर से ही आ रहा है, देखोगे तो यहाँ से आ रहा है, देखो। ठीक, ये लो, तो ये क्या हो गया हमारा, लो हो गया। ये क्या हो गया हमारा, हाई हो गया। अब फिर मार्केट यहाँ से जब इस लो को ब्रेक करेगा, लो को कहाँ ब्रेक किया, इसने यहाँ ब्रेक किया, तो ये लो हमारा ड्रॉ होके आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ से मार्केट ने हाई दिया यहाँ पे, फिर लो दिया यहाँ पे, फिर हाई दिया, फिर लो दिया, फिर हाई दिया। ठीक, फिर लो दिया, फिर हाई दिया, फिर लो, फिर हाई। देखो अभी लाइन चार्ट में हम देख रहे थे तो हमें कितना सिंपल दिख रहा था कि ऐसे 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 ऐसे, बट यहाँ पर देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। 1 से 2 सेकंड सोचना पड़ रहा है कि हाई क्या होगा, लो क्या होगा।
आप भी प्रैक्टिस करोगे चार्ट पे, इस वीडियो के बाद जाके आप प्रैक्टिस करना ऐसे स्ट्रक्चर बनाने की, ड्रॉ करने की, तो आपको ईजी अंडरस्टैंड आएगा। फिर इसके बाद यहाँ से नीचे गया मार्केट, और फिर यहाँ से देखो ऊपर गया है, बट क्या ये ऊपर को मैं इस टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्क करूँगा? नहीं, ये बहुत छोटा सा मूव है ऊपर की साइड, तो ये क्या हो रहा है, ये इंटरनली होगा। ये जो छोटा सा मूव हमको यहाँ पे दिख रहा है इतना सा बस, बट ये जब हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तब ये एक पूरा अप ट्रेंड होगा, तो हम तब इससे मार्क करेंगे। इसे अभी हम इग्नोर करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी हम एक्सटर्नली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। फिर इसको हम यहाँ से नीचे आया ये यहाँ तक, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ कहीं नीचे आया, कहाँ तक आया है, एक बार इसको मैं ड्रॉ कर लूँ तो फिर आपको मार्क करके बताने में आसानी होगी। फिर यहाँ नीचे आया, इधर आ, देखो फिर चेंज भी हुआ है कैरेक्टर इसका, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, फिर यहाँ से ऊपर आया कहाँ तक, यहाँ तक। बीच में ये भी आया है नॉइसेस, बट ये क्या हुआ, बीच में साइडवेज था। देखो यहाँ से अगर मैं समझाऊँ, यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ आया, फिर ये हाई बनाया, ये लो बनाया। इस हाई और लो के बीच में ये क्या है, साइडवेज है। इस हाई के बीच में फंसा रह गया और इसके यहाँ बचा रह गया। अगर इसके नीचे ब्रेक कर देता, ये नीचे आ जाता, तो ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता, मतलब डाउन ट्रेंड क्लियर रहता। बट इसने क्या किया, थोड़ी देर बाद इसके ऊपर गया और यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। और इसके बीच में हम इसको मार करके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, अब यहाँ से बाई की ट्रेड लेना चाहिए। क्यों करना है हमें ऐसा? हमें प्रॉपर वेट करना है डायरेक्शन का। फिर ये लो हाई, ये लो, अब इसके ऊपर जब निकलेगा, इसके ऊपर वहाँ से निकला, इस लो से निकला, तो हम यहाँ से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर करेंगे। अब हमारा लो कौन सा प्रोटेक्टेड, ये। फिर मार्केट यहाँ से अच्छा खासा नीचे आया, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ऐसे अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अब चलो पीछे जाके थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो भी चीज़ हमने लाइन चार्ट पे देखी है वो मैं आपको रियल चार्ट पे करके दिखा रहा हूँ। अब क्या हो गया, ये हमारा लो हो गया, ये हाई हो गया, तो फिर ये क्या है, अब हमारा, अभी हमारा लोअर लो है, कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं, ये हमारा लोअर लो है, और ऊपर वाला क्या है हमारा, अरे टेक्स्ट, ऊपर वाला क्या है हमारा, ऊपर वाला है अब हमारा हायर लो। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर वाला, सॉरी लोअर लो, हाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो ही जाता है अभी भी, लोअर हाई। तो ये लोअर हाई क्यों है, ये मार्केट का हाई तो है, देखो ये हाई पॉइंट है, बट ये क्या है, प्रीवियस वाला जो हाई था उससे नीचे बना है। देखो प्रीवियस वाला था समवेयर अराउंड 1.228 और ये है 1.195 पे, यहाँ राइट साइड में मैं प्राइस देख रहा था। तो ये क्या है, ये हमारा नीचे है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा लोअर हाई। फिर इससे नीचे कौन सा है, ये है, तो ये हो गया हमारा लोअर हाई। फिर ये हो गया लोअर लो, फिर ये होगा, फिर ये होगा हमारा लोअर हाई। ये लोअर लो क्यों हुआ, क्योंकि ये प्रीवियस वाले लो से और नीचे बना। फिर इससे भी नीचे एक बना ये वाला, तो ये भी हो गया हमारा लोअर लो। फिर इससे नीचे बना ये वाला लोअर लो, फिर इससे नीचे बना ये, फिर इससे नीचे बना ये, और फिर इसके नीचे बना ये, फिर इसके नीचे बना ये। तो ये ऐसे कंटिन्यू होता रहा। जो हमने लाइन चार्ट पे सीखा है सेम अभी मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। ये सब चीज़ें आप भी देख सकते थे। अब आप ये सेम चार्ट पे आप भी आ जाना यूरो यूएसडी के डेली टाइम फ्रेम पे, और इस वीडियो के बाद सेम चीज़ आप प्रैक्टिस करने के लिए आप भी बना लेना इसे। फिर ये हो गया हमारा लोअर हाई लोअर लो, और इसके बाद ये लोअर लो हुआ, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ये ऊपर चला गया प्रीवियस लोअर हाई से, अब ये ऊपर बना है, तो अब ये क्या हो गया हमारा हायर हाई। ये क्या हो गया हमारा हायर हाई। कैसे? क्योंकि प्रीवियस हाई से ये ऊपर बना है। अब प्रीवियस हाई यहाँ था तो ये ऊपर आया, तो ये हायर हाई हो गया, और ये क्या हो गया हमारा हायर लो। क्यों? क्योंकि प्रीवियस लो यहाँ था तो ये उसके ऊपर बना है, सॉरी ये वाला होगा, क्योंकि ये लो से हमें ये हाई मिला है, तो ये हमारा हायर लो हो गया। फिर हायर लो क्या हो गया हमारा ये, फिर इसके ऊपर हायर लो ये है, और फिर इसके ऊपर हायर हाई ये हो गया, और ये होगा हमारा हायर लो, और फिर ये आ जाएगा यहाँ पे। और अभी इसको डिलीट कर देते हैं, इतना ही समझते हैं, क्योंकि अब देखो ये अब कितना क्लियर दिख रहा है। अभी अगर मैं ये सब चीज़ हटा दूँ, अब इसको अगर मैं अगर साइड भी करके, अच्छा इसको हमने पार्ट पार्ट में बनाया था, इसको अगर मैं अब डिलीट कर दूँ, इसको भी और इसको भी, तो अब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, कि ये लग रहा है कि इन लोग कहाँ पे ही मैंने क्या लिख दिया है। अब लग रहा है कि मैंने रैंडम प्लेसेस पे लोअर हाई लोअर लो ये सब लिख दिया है। बट जब हमने चीज़ें को ड्रॉ की, एक लाइन चार्ट के तरीके में फॉर्म चेंज किया, तो हमें कितना आसान दिख रहा था। अभी देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट क्या ये कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं है। ये लो था, ये हाई था, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ऐसा करके मार्केट था हमारा। ये क्या है, ये ऐसा ही है ना, लाइन चार्ट में भी मैंने यही बताया था।
और कितना मार्केट कितना सिंपल है देखो, बट कॉम्प्लिकेटेड कर देता है चीज़ें ताकि हर एक कोई प्रॉफिट ना बना पाए। जब तक मार्केट में हर कोई प्रॉफिट बनाएगा तो फिर किसी का प्रॉफिट ही नहीं होगा। इसलिए मार्केट को कौन चाहिए? लूजिंग ट्रेडर्स चाहिए। इसीलिए ट्रेडिंग में 90% लोग लॉस करते हैं। एक सेकेंड यार, ये लो हो गया। अच्छा लो, इसको मैंने मार किया। ओहो हो, यहाँ तो एक ही लो होगा, सॉरी, याला को ना ही कंसिडर करे तो बेटर है। फिर ये ऐसे आएगा क्योंकि इस लो से ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला हो गया और ये थोड़ा उससे कम प्रोबेबिलिटी वाला जो मैंने बताया था, तो इसीलिए एक्सट्रीम वाले को हम मार करेंगे। फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये स्ट्रक्चर हमने ऐसा कुछ लाइन चार्ट पे देखा था वीडियो के स्टार्टिंग में, और अभी एंड में आते आते अब ये चीज़ें आपको भी दिखने लग गई होगी। और इसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ होगा? चलो ये इस चीज़ को हटा लेते हैं, सब जो पढ़ा है अब उसे कैंडलस्टिक चार्ट में ही समझते हैं। ये सब चीज़ें हम डिलीट कर लेते हैं। ये लो प्रोबेबिलिटी वाला था, इसको डिलीट कर देते हैं हम, बस इसी को कंसीडर करेंगे। एक्सट्रीम पॉइंट पे जो लो है उसको। अब देखो ये लोअर लो था। अब इसके बाद मार्केट ने इस लो को जब ब्रेक करेगा, जब अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा, प्रीवियस लो ये था, इसको ब्रेक किया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड। ये क्या होगा हमारा? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड बेयरिश। अब इसका मतलब क्या है? ट्रेंड हमारा बेयरिश साइड। हमें ट्रेड कैसे लेनी है? बाय सेल की ट्रेड लेनी है, बाय की ट्रेड नहीं लेनी है। फिर यहाँ पर हमने देखा कि अच्छा एक ऑर्डर ब्लॉक था, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से हम अपनी एंट्री ले सकते थे। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ यहाँ पे तो आपको दिखेगा क्या? यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप था, ऑर्डर ब्लॉक था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी सीखना बाकी है। अगर ये सीख लेते तो देखो यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक को कैसे टैप किया और यहीं से नीचे गया, यहीं से हम अपनी सेल की एंट्री ले सकते थे ऐसा कुछ स्टॉप लॉस के साथ, और इतना प्यारा कुछ ये ट्रेड होता। ये ट्रेड हमने सेल साइड का क्यों लिया? क्योंकि ये बेयरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला। इससे हमें पता चल गया कि अच्छा मार्केट अभी डाउन साइड है, तो हमें डाउन साइड की ट्रेड लेनी है। कहाँ से लेनी है? ऑर्डर ब्लॉक से। ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ किया वो सब आप अच्छे से सीख जाओगे जब वीडियो में आगे बनेंगे। तो अभी इसको हटा लेते हैं हम। फिर हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ हुआ? इसके नीचे हुआ यहाँ पे। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए बॉडी क्लोज होनी जरूरी है। वो जब आगे हम सीखेंगे कि फेक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है, फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, तो उसमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? फिर ये हो गया हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड। अब फिर हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ होगा? अब ये हाई हो गया हमारा, लोअर हाई ये हो गया, लोअर लो हमारा ये हो गया। अब जब ये लोअर हाई, जब ये लोअर लो ब्रेक होगा, सॉरी, जब ये लोअर लो ब्रेक होगा तब हमारा लोअर हाई कंफर्म होगा। अभी हमारा लोअर हाई ये नहीं है। क्यों नहीं है ये लोअर हाई? हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, फिर ऐसे कुछ करे, फिर ऊपर चला जाए, फिर आके इसको ब्रेक करे, तो हमारा लोअर हाई इस केस में ये वाला हो जाएगा। तो ये जब तक कंफर्म नहीं होता, जब तक ये वाला लो ब्रेक नहीं हो जाता। जैसे ही अभी मान लो फॉर एग्जांपल ये अभी तक कंफर्म नहीं है हमारा, बट जब मार्केट यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा और इसको ब्रेक करेगा, इस वाले लोअर लो को ब्रेक करेगा, मतलब यहाँ पर एक बॉडी क्लोज करेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमारा ये लोअर हाई कंफर्म होगा, तब हम इसको लोअर हाई मार करेंगे और यहाँ पर मार करेंगे हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड। इसको हम मार करेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड, और ऐसे ही ये फिर कंटिन्यू होगा। फिर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड यहाँ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम सेल की ट्रेड्स देखेंगे। फिर ये यहाँ आएगा, फिर हम क्या करेंगे? फिर सेल की ट्रेड्स देखेंगे। कहाँ से देखेंगे? ऑर्डर ब्लॉक से देखेंगे। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है हमारा? ये रहा। फिर देखो ऑर्डर ब्लॉक को कैसे टैप करके यहीं से नीचे गया। तो ये मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में चलते रहेगा। कब तक? जब तक वो अपने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक नहीं करेगा। प्रीवियस लोअर हाई कौन सा है इसका? ये है। फिर मार्केट का लोअर लो ये था, ये इसका क्लोजिंग कहाँ होया? देखो ये लोअर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड था, फिर ये था हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड, यहाँ पे ये था हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड। क्योंकि मार्केट यहाँ से कैसे आया है? यहाँ से ऊपर गया, ऐसे आया, ऐसे गया, फिर यहाँ से नीचे आया है। क्लियर? तो ये क्या हो गया हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड। अब हमारा लोअर हाई ये है, क्योंकि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिल गया हमें, तो ये वाला हाई अब हमारा कंफर्म हो गया है। तो अब इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा, इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तब हमारा होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो मार्केट यहाँ पे देखोगे तो इसके ऊपर गया है, और ये वैलिड और करेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर था, ये फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं था। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर अपसाइड। अब हमारा डायरेक्शन क्या हो गया? अपसाइड का। अब हम सेल के ट्रेड्स प्लान नहीं करेंगे, अब हम प्लान करेंगे बाई साइड के ट्रेड्स। बाई साइड के ट्रेड कहाँ से प्लान करेंगे? हो सकता है हम ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप से कर ले। एक फेयर वैल्यू गैप था, देखो इसको टैप करके कैसे ऊपर गया। तो मार्केट हर एक बुलिश चीज़ को रिस्पेक्ट करेगा, बुलिश फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करेगा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अब मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया, कैरेक्टर चेंज हो गया। जो मार्केट यहाँ तक बेयरिश था
अब वो यहाँ से बुलिश चेंज हो गया। कैसे? क्योंकि इसने अपने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया है और अभी ये बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। फिर यहाँ पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश कहाँ होगा? इस वाले हाई को जब ब्रेक करेगा मार्केट, यहाँ पे बॉडी क्लोज यहाँ हुई है तो ये होगा, तो ये होगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड। फिर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ होगा? यहाँ पे, जब इस हाई के ऊपर जाएगा, और लो होगा हमारा ये वाला। फिर मार्केट यहाँ से बना हाई यहाँ पे, और फिर हायर लो क्या कंफर्म है? अभी नहीं है। हायर लो कब कंफर्म होगा? जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा, जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा, जब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तब हम इसे मार्क करेंगे। ओ, तो अब ये है हमारा हायर लो। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर गया है तब हमने मार्क किया, ऐसे गया। फिर मार्केट हो सकता था यहाँ से और नीचे चले जाए, फिर इसको ब्रेक करे तो हमारा हायर लो इस केस में ये हो जाता, ये नहीं होता। तब ऐसे केस में हमारा क्या होता? हायर लो ये हो जाता। अब हम चलते हैं ऊपर, फिर यहाँ पर ऐसा गया। तो ऐसे पूरा मार्केट स्ट्रक्चर जो भी हमने अभी लाइन चार्ट में सीखा आज, वो हमें पूरा चार्ट पे ये रहा। तो ऐसे चार्ट में अगर मैं डायरेक्टली वीडियो के स्टार्टिंग में आपको समझा देता तो ये सब चीज़ें आपको कुछ भी समझ नहीं आती। फिर मार्केट देखो यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद कैसे बुलिश हो गया। तो ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम चार्ट पे आना वीडियो के बाद और इसको प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर भी इतना सिंपल नहीं है, उसमें भी मार्केट ट्रैप करता है लोगों को फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा के, फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा के। तो ये सब हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।